Which millet is the king of calcium? जब आपका जो गुड बैक्टीरिया फीड होना शुरू हो गया ना, अच्छे से उसको खाना मिल गया, तो फ्लैट टमी तो छोड़िए, पूरी बॉडी ही आपकी टोन्ड हो जाती है। Oh wow. उसका मतलब ये नहीं कि बियर के अंदर मिलेट के गुण आ जाएंगे। मिलेट इज द ग्रेन बेस, इट्स अ गिमिक। अगर अपनी दादी से पूछोगे उनकी दादी क्या खाती थी, तो ये जवाब नहीं मिलेगा कि वो व्हीट राइस खाते थे। जो इंसान कांस्टेंट रोज डेली बेसिस पे व्हीट और राइस खा रहा है, वाइट राइस, तो उसके तो क्या ही हो रहा होगा बॉडी इट्स में। वेरी बैड, वेरी बैड। जो 5 हैं वो चावल की रिप्लेसमेंट में, और उनको आजकल पॉजिटिव मिलेट भी कहा जाता है, जिनका बॉडी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट है। 3 महीने में डिसीजेस रिवर्स हो जाती हैं, मतलब मिलेट्स खा के। हाउ इज इट वर्किंग इनसाइड दैट वे? 5000 लीटर पानी पर केजी राइस के पीछे भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। और हम कहते हैं कि पानी नहीं है हमारे पास। कि मिलेट या कोई भी ग्रेन मिक्स करने का नुकसान कोई नहीं है, पर फायदा भी नहीं है। और आपने मक्के की बात नहीं करी, मक्का मिलेट्स में नहीं आता। जो टेस्ट मिलेट के अंदर है वो व्हीट राइस में आ ही नहीं सकता। नमस्ते सर। नमस्ते जी। वेलकम टू लेवल अप विद अरुणा। वेरी वेरी एक्साइटेड, फाइनली दिस इज़ हैपनिंग। चंडीगढ़ आए हैं हम, और जो मेरी एक सीरीज़ है ये ट्रू स्टोरीज ऑफ ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, इसके लिए मेरे को आप चाहिए ही चाहिए थे। मतलब आई रियली वांटेड टू इंटरव्यू यू, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो मिलेट इंडस्ट्री को, मिलेट इंडस्ट्री नहीं कह सकते, ये मिलेट एक जो वर्ड है, श्री अन्न, इसको इतना ऊपर तक लेके जा रहे हो, और बहुत ज़्यादा नीड ऑफ द आवर है। लोगों को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें अपने रूट्स पे जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है जी। या तो आप ये कर रहे हो, थैंक यू सो मच। एंड मैं शुरुआत आपसे इसी बात पे करती हूँ। जो ये श्री अन्न नाम दिया है मिलेट्स को, क्यों दिया है? श्री अन्न का मतलब क्या होता है? देखिए, किसी भी चीज़ को हम रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो हम उसके पीछे श्री लगाते हैं, सबसे बड़ी बात। राइट। तो जब साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को पता लगा कि इस ग्रेन का क्या बेनिफिट है, ये हमारे कितने ज़्यादा फ़ायदे कर सकता है बॉडी के लिए, अर्थ के लिए, सॉइल के लिए, पानी के लिए एंड एयर के लिए, जब इतने ज़्यादा फ़ायदे ये एक ग्रेन करेगा, तो वो नेचुरली श्री उसके पीछे लगेगा ही लगेगा। तो हम श्री अन्न बोलते हैं, कभी श्री कनक नहीं बोला आज तक किसी ने। हाँ, सोचने की बात है। तो क्यों सोच कर रखा, वो डेप्थ इसकी यही है, वो हम आगे डिस्कशन में जब हम करेंगे डिस्कस, तो यू विल कम टू नो कि इसके पीछे श्री क्यों लगा। राइट। बट मैं शुरुआत सर मैं जनरली एक रैपिड फायर राउंड से करती हूँ, जिससे एक अच्छा, वो अलर्टनेस आ जाती है। हाँ, अलर्टनेस आ जाती है लोगों को, और इंटरेस्ट भी आता है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो मैं कुछ क्वेश्चंस है, आपका छोटा आंसर हो बड़ा आंसर हो, आप फील फ्री, बट जस्ट गिव द आंसर टू दैट। जी। फर्स्ट इज, डू मिलेट्स हेल्प विद जिम रिकवरी? एब्सोल्युटली। या कैसे? 100%। मतलब जिम जब आप जाते हैं, हाँ। तो आपको क्या क्या फील होता है? थकावट फील होती है ना। एक बार तो थोड़ा ये भी लगता है कि एनर्जी गई, लोग जाके रेस्ट करने लग जाते हैं। खासकर जो जिम गोइंग पीपल हैं, वो तो ज़्यादा थकते हैं। तो मिलेट्स विल हेल्प यू इन रिकवर दैट थकावट। आपको जो भी फील होती है, टायर्डनेस बॉडी में, लेथार्जिक जो भी है, वो सारा रिकवर कर देती है। आई थिंक उनमें कंटेंट भी इतना, हर फाइबर, प्रोटीन, सब चीज होता ही होता है। एवरीथिंग इज देयर, गुड सॉल्युबल फाइबर, गुड इनसॉल्युबल फाइबर, गुड प्रोटीन्स, एवरीथिंग इज देयर। व्हिच मिलेट इज द किंग ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम इज योर रागी। रागी। Is it true that millets can survive a literal drought? यस, Yeah. दैट इज द फैक्ट ओनली। हाँ। कि वो अगर एकदम पानी नहीं है तो इट कैन ग्रो। तभी राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा, ज्वार क्यों होता है? अच्छा। तो राजस्थान का तो जो कह सकते हैं कि खाने का मेन जो ग्रेन है वो ही ज्वार और ये है ना। पंजाब का भी यही होता था, लेकिन 50-60 साल पहले जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो पंजाब ने सबसे ज़्यादा हेल्प की पूरी कंट्री की, कि हम राइस ग्रो करके देंगे पूरे कंट्री को। तो इसीलिए वे सारे राइस में कन्वर्ट हो गए, पहले राइस नहीं होते थे। और वो कन्वर्ट तो हुए, लेकिन 50 साल बाद आज पंजाब को जो भुगतना पड़ रहा है, वो एवरीवन नोज इन द गवर्नमेंट एंड इन द साइंटिस्ट डिपार्टमेंट्स आल्सो। Can you eat millets if you have a gluten allergy? 100% दे आर ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन, एक प्रोटीन का एक टाइप है, जो मिलेट्स में बिल्कुल नहीं है, लेकिन दूसरे जो नॉन ग्लूटेन प्रोटीन्स तो बहुत हैं उसमें। अच्छा। Which millet is best for a flat stomach? $1 million question. जो 5 ग्रेन्स हैं, जिनको जैसे बार्नियार्ड, फॉक्सटेल, कोदो, लिटिल मिलेट एंड ब्राउन टोप, ये जो 5 हैं, हिंदी में अगर बोलूँ तो सावा, समक,
देन कोदरा, कोदो को बोलते हैं, ब्राउन टॉप को हरी कंगनी बोलते हैं, फॉक्सटेल को कंगनी बोलते हैं, और लिटिल मिलेट को कुटकी बोलते हैं। ठीक तो है। ये पांचों जो हैं ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल देंगे। फ्लैट टमी तो छोड़िए जी, फ्लैट टमी तो एक मेरे हिसाब से बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन हाँ आजकल के मॉडर्न टाइम के लिए, फैशन टाइम के लिए ये बहुत बड़ा वर्ड है कि फ्लैट टमी। लेकिन ये जो मिलेट्स हैं ये हमारे गट के बैक्टीरिया पे काम करते हैं, उसको फीड करते हैं गुड बैक्टीरिया को। जब आपका जो गुड बैक्टीरिया फीड होना शुरू हो गया ना, अच्छे से उसको खाना मिल गया, तो फ्लैट टमी तो छोड़िए, पूरी बॉडी ही आपकी टोन्ड हो जाती है। तो वही है, एवरीथिंग इज वेरी साइंटिफिक। यस। आर दे हार्ड टू कुक? नो नो, ये मैं डीप डाइव तो इस पे करूंगी, बट या नहीं नहीं, इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। आप चावल की खिचड़ी बनाते हैं, चावल को हटाइए, मिलेट जो मैंने 5 बोले हैं वो डाल दीजिए, वही मुट्ठी, जैसे आप पकाते हैं वैसे ही पकाइए, वैसे ही पकेंगे। नथिंग, नो रेसिपी चेंज। कैन आई मेक पिज्जा ऑल्सो विद मिलेट्स? पिज्ज़ा सी, पहले आप हम जो हमारे इंडियन फूड्स हैं उसको कवर कर लें। हाँ। वो तो सारे बनेंगे 100%। पिज्ज़ा भी बन जाते हैं, मैं रागी में बना चुका हूँ, अच्छा। बट थिन क्रस्ट। हाँ। अब अगर एजिज में आपको चाहिए तो उसमें वो ग्लूटेन का मेन रोल होता है। हाँ। तो उसमें यू कैन मेक 50-50 विद ज्वार और वीट यू कैन मेक, देन यू कैन मेक अ क्रस्ट पिज्ज़ा आल्सो जो एजिज के साथ। थिन क्रस्ट तो रागी में बड़ी बार बना लिया हमने। वी डू ट्रायल्स ऑन दैट। डू मिलेट्स हेल्प विद पीसीओएस और हार्मोनल हेल्थ? एवरीथिंग। हार्मोनल हेल्थ ही खराब कहाँ से होती है? फूड किस तरह का हम ले रहे हैं। जैसे मिल्क आज की डेट में एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है। हाँ। मिल्क से भी, फास्ट फूड से भी हार्मोनल चेंजेस होती है। फास्ट फूड जो हम जंक फूड लेते हैं उनसे भी होती हैं। बैड ऑयल से भी कहीं ना कहीं चीज़ें हिलती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं एक्चुअली बेसिकली हार्मोनल चेंजेस कहाँ से होती है? जब हमारा गुड बैक्टीरिया वीक होना शुरू हो जाए, उसकी पॉपुलेशन ख़त्म होनी शुरू हो जाए, और जो बैड बैक्टीरिया बढ़ना शुरू हो जाए। तो बैड बैक्टीरिया बढ़ने के ये सारे काम है, जंक, ये सब चीज़ें जितने भी फूड हैं, बैड हैबिट्स। Okay. Last, which millet looks like a tiny pearl but backs 12% protein? ये आपके जितने भी हैं फॉक्सटेल और लिटिल, दे ऑल आर गुड इन। मैं एक बार सर आपसे पूरा डिफाइन भी करवाऊंगी ये सारे मिलेट्स को क्या है कैसे, क्योंकि बहुत लोग हैं जो वो 3 से 4 मिलेट्स ही जानते हैं आई गेस। लास्ट क्वेश्चन, कैन यू ब्रू बियर विद मिलेट्स? डेफिनेटली, इट्स अ ग्रेन तो दे कैन डू, Yeah. बट आई एम अवे फ्रॉम बियर एंड अल्कोहल, तो मैं उस पर काम नहीं करता। Obviously. इवन मैंने But आज I तक saw a टेस्ट भी नहीं lot- किया मेरी होल लाइफ। आई हैवंट टेस्टेड एनीथिंग इन अल्कोहल एंड स्मोकिंग। नेवर, नॉट इवन जब आप मिलेट्स पे इतना फोकस नहीं कर रहे थे। इवन इन होटल मैनेजमेंट शेफ होते हुए मैंने कभी टेस्टिंग नहीं की इस चीज़ की। वाओ, लवली। नहीं, बट ये एक्चुअली क्योंकि आई रिसेंटली, मैंने इसलिए कहा कि रिसेंटली आई सॉ कि मिलेट बियर भी आजकल लोग प्रोड्यूस करके बनाने एंड सेल करने लगे। उसका मतलब ये नहीं कि बियर के अंदर मिलेट के गुण आ जाएंगे। मिलेट इज द ग्रेन बेस है जो कि वो अल्कोहल जनरेशन के लिए उसको फर्मेंट किया होगा। तो ये नहीं कि मिलेट का फाइबर या उसके गुण आ गए होंगे। इट्स अ गिमिक, नथिंग एल्स। लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब यही है जो आज इस पॉडकास्ट में मैं डिस्कस करना चाहूँगी। बट शुरुआत हम करते हैं, जब हम मिलेट्स की बात करते हैं और सीधा मिलेट्स पे टिक और वीट और राइस पे क्रॉस लगता है, दैट्स द मेजर एक कंपैरिजन जो दुनिया करती है। तो आप मेरे को तीनों चीज़ों का एक कंपोजिशन वाइज समझा सकते हो कि वीट जब हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो क्या हम खा रहे हैं, राइस हम खा रहे हैं तो हम क्या खा रहे हैं, और मिलेट हम जब खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं, एक इंसान को बेसिक समझ पाए। राइट। सबसे पहले हमें इंसान, ह्यूमन। हाँ। तो ह्यूमन जब भगवान ने हमें बनाया तो हमारा सबसे पहला काम था कि दूसरों के बारे में सोचना। तो जब हम खाते हैं वीट राइस, हम इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं, तो हम अपने बारे में सोच रहे हैं कि मैं तो यही खा रहा हूँ बचपन से। जबकि 3 जनरेशन पहले लोग मेरे कमेंट्स भी देते हैं कि हमारी दादी नानी यही खाती थी। तो अगर मैं ये बोलता हूँ उनको कि अगर अपनी दादी से पूछोगे उनकी दादी क्या खाती थी, तो ये जवाब नहीं मिलेगा कि वो वीट राइस खाते थे। सही बात है ना। तो एज ए ह्यूमन पहले हमें सोचना है हमारी जनरेशन्स के बारे में, हम जहाँ रह रहे हैं। जैसे आई एम लिविंग इन दिस रीजन पंजाब, तो मैं खाली अपना तो नहीं सोचूंगा, मैं ये भी सोचूंगा ना ये ज़मीन अच्छी रहे, पानी अच्छा रहे, एयर, ताकि आने वाली जनरेशन्स जो मेरी भी फैमिलीज आने वाली है वो भी हेल्दी रहे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वीट राइस सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है कि उसको चाहिए जो पानी, वो इतना पानी चाहिए और उसको इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड चाहिए। वो क्यों चाहिए? क्योंकि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था आज से 50-60 ईयर्स बैक, तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान हमने इम्पोर्ट किए जो राइस के जो ब्रीड्स, वो थी हाई
हाइब्रिड नहीं बोलते उसको वर्ड, हाँ। हाइब्रिड वर्ड इज़ डिफरेंट। हाई यील्ड, जब भी कोई चीज़ हाई यील्ड लेनी है आपको, मतलब हाई यील्ड का मतलब हो गया कि जैसे 1 एकड़ में अगर 8 टन 9 टन है फॉर एग्जांपल, तो वो निकलेगा 20 टन। 2.5 से 3 गुना उसकी या 4 गुना तक उसकी यील्ड निकलेगी, उसकी समझ क्वांटिटी गई, निकलेगी हाँ। आपकी। तो उसके लिए उसके अंदर 4 गुना ही पेस्टिसाइड डलेंगे और 3 से 4 गुना ही खाद लगती है उस ग्रेन के अंदर, जो कि लग रही है, सबको पता है, हर किसान को मालूम है ये। और किसान, मैं तो हैरान हूँ, मैं अभी कई किसानों के मैं फार्म्स में गया जो ग्रो कर रहे हैं ऐसी चीज़ें, वो दिखाते हैं कि ये बेचने वाला है, तो ये जो कॉर्नर है ये हमारे घर के लिए है, इसमें हम बिल्कुल स्प्रे नहीं करते हैं। तो मैं तो फिर अच्छा। हैरान होता हूँ ये बातें सुन के, यार आप खाने की चीज़ में डील कर रहे हो, ये बेचने वाला है, ये आपके घर का है। बताओ। तो वीट और राइस का बेसिकली आपने जो कारण पूछा, सबसे पहले तो सॉइल, हमारी ज़मीन और हमारा पानी और एयर तीनों पोल्यूट हो रही हैं अगर आप ये राइस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेंगे। अगर आप नेचुरली राइस ग्रो कर सकते हैं, जैसे कुछ हिली एरिया में लोग करते हैं ऑर्गेनिकली या पेस्टिसाइड नहीं डालते, देन इट्स ओके, तो आप राइस लीजिए। अब दूसरा कारण, अगर राइस ऑर्गेनिकली भी ग्रो हो गया और वो बहुत टॉप का राइस है, मैं कहता हूँ, अब वो राइस और वीट क्या करते हैं, हमारा जो आपका पता है खाने का जो सिस्टम है हमारा, वो क्या है कि हम जब भी कुछ खाते हैं वो मुंह, हमारे जो माउथ से अंदर से एसोफेगस यहाँ से होता हुआ, हाँ। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन पे। तो जो वीट और राइस हैं ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब हो जाते हैं शुगर की तरह। अच्छा। और जबकि हमारा कुछ भी खाने का सबसे बड़ा पर्पस क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद, और वहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा गुड बैक्टीरिया जो हमारा गट में होता है, उसकी भी रेशो होती है, कुछ गुड होता है कुछ बैड, लेकिन 70-80% इज़ गुड बैक्टीरिया। तो वो गुड बैक्टीरिया को उसका खाना मिलना बड़ा ज़रूरी है। हम कभी भी कुछ खाते हैं वो हम अपने लिए नहीं खाते हैं, हमें उस बैक्टीरिया को खाना देना है, उसका खाना है फाइबर। तो जब आप व्हीट राइस खाएंगे वो आपका ऊपर ही डाइजेस्ट होके ऊपर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा शुगर की तरह, तो हमारा बेचारा गट बैक्टीरिया बैठा रह और जाएगा। इसमें फाइबर कंटेंट होता ही नहीं है, ना के hardly। बराबर है, 0.2 0.5, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और मिलेट्स में है 7 8 से लेके 10 11 12 तक, ये जो 5 ग्रेन है इनमें डिफरेंट वेरिएशन है। तो वो जो फाइबर है वो क्या करेगा, वो जाएगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में और वो उस बैक्टीरिया का फूड बनेगा, वो उसको फर्मेंट करेगा, फिर वो हमारे को इंसुलिन में भी हेल्प करेगा। तो ऐसे करके इसीलिए मिलेट खाने से लोगों की डायबिटीज़ भी एकदम कंट्रोल आई, उनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल आया, एवरीथिंग, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल आ गया। क्योंकि वो जो हाई शुगर्स हैं, जैसे मैंने बोला कि जब हम व्हीट राइस खा रहे हैं तो वो आपके लार्ज से स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब हो जाता है शुगर की तरह। तो एक तरह से शुगर का फ्लो बहुत ज़्यादा आ गया आपके ब्लड स्ट्रीम में। तो ये मेजर डिफरेंस है जो मैं समझा हूँ डिफरेंट सीनियर साइंटिस्ट या रिसर्चर के साथ बैठ के, जो मेरी नॉलेज एनहांस हुई, फिर मैंने उसको एक्सपेरिमेंट किया। मैं भी लोगों को डाइट दे रहा हूँ जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बहुत ज़्यादा बेनिफिट लिया अपना। तो मतलब आई एम तो इमेजिनिंग कि जो इंसान कांस्टेंट रोज डेली बेसिस पे वीट और ये खा रहा है, राइस खा रहा है, वाइट राइस, तो उसके तो क्या ही हो रहा होगा बॉडी में। वेरी बैड, वेरी बैड, इट्स वेरी बैड। और जो आपने मिलेट की बात करी कि मिलेट मेजरली, मतलब टाइप्स ऑफ मिलेट की अगर जैसे मैं बात करूं, मैं उसमें थोड़ा डीप डाइव करना चाहूँगी, बट पहले कि सब में मेजर कंटेंट फाइबर ही होता है कि एज पर मिलेट चीज़ें डिफरेंट होती हैं, किसी में प्रोटीन ज़्यादा है, किसी में कुछ ज़्यादा है, सब अलग अलग होता है। प्रोटीन किसी में 12 है, किसी में 8 है। आप एक बार सर, जैसे मैंने आपका देखा था, आप आई थिंक 11 मिलेट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, राइट? मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। जो मेजर मिलेट हैं हमारे इंडियन जो कंट्री के हिसाब से, जो मेजर मिलेट्स हैं वो है रागी, ज्वार, बाजरा। इनको मेजर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 97% जो क्रॉप है इनकी है, तीनों की क्रॉप है इसलिए। 97%, इसलिए इनको मेजर बोलते हैं। माइनर बोलते हैं जैसे मैंने जो वो 5 बोले आपको, है ना, 5 वो हो गए, 3 ये हो गए। उसके अलावा 2 सूडो मिलेट हैं, जो सूडो मिलेट मीन्स वो मिलेट की फैमिली के तो नहीं है साइंटिफिकली, बट उनके बेनिफिट मिलेट की तरह ही है। ठीक है। उनमें जैसे बकवीट आ जाता है, कुट्टू, और जो आप खाते हैं मेरे ख्याल से व्रत वगैरह में लेते हैं, और अमरंथ, हाँ, राजगीरा। तो ये दोनों हैं आपके सूडो मिलेट, जो मिलेट है नहीं बट मिलेट की कैटेगरी में आ रहे हैं, क्योंकि अमरंथ इज वेरी हेल्दी। उसको तो इवन किनुआ से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है हेल्थ बेनिफिट्स में, आयुर्वेदा में भी।
अच्छा, जी। तो आप अगर रोज डेली बेसिस पे आप कितना, मतलब क्योंकि जनरली जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो बोला जाता है कि मिलेट्स को लेके कि जैसे मैंने अभी पूछा था हार्ड टू कुक, सेकंड हार्ड टू डाइजेस्ट ऑल्सो, तो इसमें ये कि डेली बेसिस पे आप हार्ड सुबह टू दोपहर। डाइजेस्ट नहीं है, हार्ड टू डाइजेस्ट तो बाकी ग्रेन्स है। ओके। ये तो देखिए, कुछ भी चीज़ को डाइजेस्ट होना है वो पहले आपके स्टमक में गया, फिर आपके इंटेस्टाइन्स में ट्रेवल कर रहा है वो, हाँ। फिर वो लार्ज, फिर कॉलन में जाएगा आपका, जो जिसको लार्ज इंटेस्टाइन को कॉलन भी बोलते हैं। तो डाइजेस्ट होने का मतलब है आपका फूड स्टमक से लेके कॉलन तक आपके बैक्टीरिया तक पहुंचे, जो उसको फिर से रीयूज़ करे, उसको यूज़ करे आपकी एनर्जी के लिए, आपको और बेनिफिट्स देने के लिए। तो बाकी फूड तो डाइजेस्ट हो ही नहीं रहे, मतलब वो तो ऊपर ही खत्म हो रहा है। जैसे राइस है या फिर व्हीट है, वो तो ऊपर ही खत्म हो रहा है, उसका तो बेनिफिट ही नहीं हुआ नीचे। डाइजेशन मतलब गट सिस्टम का पूरा प्रोसेस ही नहीं हुआ, वो सही बात है। 50% सिस्टम में ही व्हीट और राइस ऊपर ही खत्म हो गए आपके। मतलब कितना सोचने की बात है। और उल्टा चलता है कि चावल तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं इसलिए भूख लग जाती है लोगों को, दैट्स द नॉर्मल वो एक जो चलता है लोगों जी में। जी, वो जल्दी डाइजेस्ट होके जल्दी शुगर में कन्वर्ट होते हैं, बट जो मिलेट्स हैं वो डाइजेस्ट होके बहुत और ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं हमारे। तो उसका जो फाइबर है, इट्स वेरी, उसके अंदर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर भी बहुत बेनिफिशियल है। हाँ, तो I am- तीनों टाइम लाइक सुबह दोपहर शाम हाउ कैसे मील्स होनी चाहिए? सारे जो भी आपके मील्स हैं मिलेट लीजिए। मैं 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मैं सिर्फ मिलेट्स पे हूँ। एज ए शेफ़ मैं अगर किसी रेस्टोरेंट का फूड सेट कर रहा हूँ एज ए कंसल्टेंट, तो मैं टेस्टिंग ज़रूर कर लेता हूँ, और महीने में 2-3 बार मैं पिज़्ज़ा भी टेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन नॉर्मल पिज़्ज़ा नहीं, जो सार्डो होते हैं। हाँ। उस सार्डो में वही 24 से 72 घंटे में उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है ग्लूटेन का, तो वो आपको उतना इशू नहीं देता है जो आपको ये मल्टीनेशनल चेन्स है ना जो पिज़्ज़ास की, जो वहाँ पिज़्ज़ा खा के आपको नुकसान होगा, वो सार्डो पिज़्ज़ा में नहीं होगा। तो हफ्ते में मतलब महीने में 1-2-3 बार मैं वो भी टेस्ट कर लेता हूँ, बट मेजर मेरे मील्स हैं वो मिलेट्स ही हैं सिर्फ। हाँ, क्यों? बट आपने ये रीजन क्यों बोला? क्योंकि मैंने आपका देखा फर्मेंटेशन इन सब चीजों पे भी काफी ध्यान देते हो, क्या रीजन क्या है? सार्डो का आपने जैसे बोला कि ये दिस इज बेटर देन द रेस्ट। नहीं देखिए, जब फास्ट फूड चेन्स पिज़्ज़ा बनाती हैं ना, तो उसके हाँ। अंदर हाई क्वांटिटी में पहले तो ईस्ट भी एक परसेंटेज होती है कि आप कम ईस्ट में बनाएंगे। जैसे अगर इटली में लोग पिज़्ज़ा बनाएंगे तो वो 1-2 ग्राम्स से ईस्ट डालेंगे और उससे डो बनाएंगे, और उसको 2 से 3 दिन तक फर्मेंट करके फिर खाते हैं, फिर उसका पिज़्ज़ा बनेगा। यहाँ 2-3 ग्राम नहीं, वो 15 से 20 ग्राम ईस्ट डलेगी, साथ में ग्लूटेन भी डालेंगे। मतलब एक तो ग्लूटेन वीट के अंदर है, वो और डालेंगे ग्लूटेन ताकि उसका स्ट्रक्चर जल्दी क्रिएट हो और अच्छा बने। उसको 2-3 घंटे में डो तैयार करेंगे और अगले दिन से बेचना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ पहले पैसा देखी जाती है, हेल्थ मुझे लग रहा है शायद बाद में देखी जाती है। लेकिन कॉपी तो इटालियन से पिज़्ज़ा कर लिया, लेकिन वो पिज़्ज़ा नहीं हम ले पाए। वो नहीं कर पाए, हाँ, पूरी तरीके से। तो सर अगर मैं शुरुआत से शुरू करूँ, जैसे आपने 3 मेजर मिलेट्स हमारे बताए हैं इंडिया के, जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी होते हैं और आई थिंक कंज्यूम भी मेजरली लोग यही करते हैं, राइट? जितना आप जानते हो। तो आप मेरे को एक एक करके जो तीनों मिलेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं आप बता पाएंगे कि वाई, अगर जो भी सुन रहा है, मैं लिटरली एक सेपरेट रील बनाना चाहती हूँ इस पर, जिसमें लोगों को बता पाऊँ कि बाजरा क्यों खाना ज़रूरी है, तुम्हें ये मिलेगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप स्पेसिफिक बता पाओ तो दैट वुड बी ग्रेट। देखिए, स्पेसिफिक बताएंगे तो काफ़ी वो एनीवन कैन ओपन, हर किसी को आजकल एआई में और वहाँ पे सब डिटेल हाँ। मिल जाएंगी, किस में कैल्शियम है, किस में क्या है। मैं वो बताकर टाइम ना वेस्ट करके मैं ये कहना चाहूँगा कि रागी, ज्वार, बाजरा, तीनों को आप एक ही कैटेगरी में लेके चलिए। ठीक है। ठीक है, आप सोचिए आपके पास एक पैक है जिसमें ये 3 है, इन तीनों के लगभग एक जैसे असर हैं। ठीक है, कोई कैल्शियम में ज़्यादा है, कोई बाजरा का प्रोटीन ज़्यादा है, लेकिन ये तीनों लगभग एक जैसा काम करते हैं बॉडी के लिए। वो कैसे? जो अगले 5 हैं, जैसे फॉक्सटेल, कोदो, बार्नयार्ड, लिटिल, ये जितने ब्राउन टॉप, ये जो मैंने 5 बताए, ये इनसे कई गुना ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे अच्छा। फाइबर में हाई है, इनका जो सोल्यूबल फाइबर है वो उनसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे अभी मैं एक और डॉक्टर कम साइंटिस्ट हैं, उनके साथ चेक करता हूँ जब वो रिसर्च करते हैं या उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे बार्नयार्ड मिलेट जब आप खाते हैं, उसको चावल की तरह उबाल के खाओ या खिचड़ी बना लो, तो वो आपके लिवर और या जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर काम करता है। कोदो मिलेट है, वो हमारे बोन मैरो, ब्लड सेल्स पे काम करता है। फॉक्सटेल मिलेट न्यूरो सिस्टम पे काम करता है, पूरे ब्रेन फंक्शन पे। तो रादर देन कि अगर मैं बोलूं कि एक एक मिलेट के मैं गुण बताऊं, उसकी बजाय आप नोट करें कि जो रागी, ज्वार, बाजरा है वो आप ज़रूर लें, लेकिन उसको हमेशा के लिए अपना खाना ना बनाएं। रागी, ज्वार, बाजरा अगर वो 5 ग्रेन अगर आप ले लेंगे, जिसमें बार्नयार्ड, कोदो, फॉक्सटेल, लिटिल, ब्राउन टॉप, ये 5 हैं,
तो आपको ये मिस नहीं होंगे जो आप रागी ज्वार बाजरा है, मतलब उसमें इतने गुण है, इनकी कमी नहीं फील होगी आपको। तो आप उनको अपना डाइट लें, जैसे चावल की तरह ले लें, खीर बना लें, पुलाव बना लें, खिचड़ी बना लें, जो भी बनाना है आपको वो 5 ग्रेन से बना सकते हैं। अगर कभी कभी रोटी की फील हो रही है कि हमें रोटी खानी है, तो आप रागी ज्वार बाजरा की रोटी बनाएं। अच्छा, तो ये सारी जो मिलेट्स आपने बताई ये चावल के रिप्लेसमेंट में ज़्यादा जो यूज 5 होती हैं है। वो चावल की रिप्लेसमेंट में, और उनको आजकल पॉजिटिव मिलेट भी कहा जाता है, जिनका बॉडी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट है। रागी ज्वार बाजरा को न्यूट्रल मिलेट भी कहा जाता है। अच्छा, न्यूट्रल क्यों? न्यूट्रल मीन्स अब फॉर एग्जांपल जैसे कोई हेल्दी बंदा है, या कोई आज की डेट में किसी बच्चे को हम 4-5 साल से कोई एक डाइट पे डाल रहे हैं, हम कहते हैं कि व्हीट राइस नहीं देना, मिलेट्स देते हैं। हाँ। तो अगर तो उसको चलो हम रागी ज्वार बाजरा आज से देना शुरू कर दिया, तो हमें पूरी उम्मीद है कि उसको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी जो हमें खाकर हुई, व्हीट राइस वगैरह जो हम बचपन से खा रहे हैं उसको नहीं होंगी। लेकिन अगर कोई थोड़ा और बड़ा है जिसको थोड़ी बहुत डिजीजेस हैं, चाहे डायबिटीज़ है या कुछ भी है, तो उसको रागी ज्वार बाजरा से बेनिफिट नहीं मिलने वाला। हाँ, उनको उनको फिर ये जो अगले ग्रेन्स हैं जिसमें बार्नयार्ड, फॉक्सटेल, अगर ये लेंगे तो वो बड़ी जल्दी उनको रिवर्सल भी देखने को मिलेगा। रिवर्सल नहीं तो काफ़ी हद तक उनके फिगर्स डाउन आ जाएंगी, चाहे वो डायबिटीज़ है या कुछ भी है। ये मैं खुद एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। मेरे 15-16 कुछ गेस्ट हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे कहने पे डाइट चेंज की उन्होंने, और एकदम रिवर्सल देखा उन्होंने अपनी डाइट में। वाह। किसी की डायबिटीज़ ठीक होगी, किसी का लिवर एकदम हेल्दी होना शुरू हो गया जस्ट विद द फूड। कितने टाइम में, मतलब ऐसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना? 3 to 4 मंथ्स 3 मंथ्स में रिजल्ट 3-4 मंथ्स में उनको रिजल्ट आ गया था। दैट्स ग्रेट, बहुत ज़रूरी है। और ये जो आपने बताया जैसे जो छोटे बच्चे की जब हम स्टार्ट करते हैं, मेरे को सडन वो दिमाग में आया कि फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है, तो अब डाइजेशन वैसे तो जो टेक्निकली तो देखा जाए कि दिस इज़ इवन बेटर डाइजेस्टेड। दिस इज बेटर। हाँ, तो ये कौन सी एज से एक छोटे बच्चे को हम मिलेट जो पैदा हुआ है से लेके लाइक जब वो 1 साल का हुआ है तब से स्टार्ट करना चाहिए, या छोटा ही है उसको किसी तरीके से खिला सकते हैं? व्हाट डू यू से? आपने साउथ में देखा होगा, साउथ में जैसे यहाँ पे हम पैकेट वाले फूड लाते हैं बच्चों के लिए, 6 महीने बाद ही शुरू हो जाते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा ब्रांड्स के, लेकिन हम उनको घोल घोल के देते हैं दूध में या पानी में। तो साउथ में कभी भी आप जाओगे, मैं साउथ बहुत ट्रैवल करता हूँ, वहाँ पे ऐसा पैक्ड फूड है ही नहीं है बच्चों के लिए। अच्छा। बिकता ही नहीं है वहाँ पे, मार्केट ही नहीं है, ज़ीरो। वो रागी के आटे को लेते हैं, उसको हल्का सा रोस्ट करते हैं, जैसे ड्राई उसको पैन में थोड़ा सा भून लिया कि आटा क्योंकि कच्चा होता है ना, तो कच्चे जो आटे में थोड़े से कोई भी कह लीजिए आप एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं या कोई भी जर्म्स होने के चांसेस हैं, उसको पहले वो रोस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा कुक कर लिया, फिर उसको वो हॉट वाटर में डाइल्यूट करके पतला कस्टर्ड की तरह वो उनको देते हैं बच्चों को। तो मैंने तो देखा है, वो तो साल के बच्चों को भी वही देते हैं, मतलब स्पून से फीड करते हैं। हाँ। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली उनकी इम्यूनिटी वैसी बनती है, उनका गट सिस्टम रेडी हो जाता है, तो बड़े होके वो सारे मिलेट खाते हैं। हाँ, ये सही है। हाँ, दिस कैन बी डन। हाँ, वो रागी देते हैं जी वो। और टेस्ट का सर कैसे, मतलब ये नेक्स्ट जो- बिग सवाल लोगों का। जो टेस्ट मिलेट के अंदर है वो व्हीट राइस में आ ही नहीं सकता है। अच्छा। जब भी आप व्हीट राइस खाएंगे, आप व्हीट खा लीजिए, व्हीट की रोटी खाइए आप, आपके एंड में जो आपके मुंह में जो रह जाएगा वो रहेगी मिठास। देयर विल बी अ स्वीट नोट, स्वीट फ्लेवर। बट जब आप खाएंगे मिलेट्स, जैसे आपने ज्वार खाया, बाजरा खाया, तो किसी के एंड में आपको लगेगा आपने वॉलनट खा के हटे हैं अभी। अगर आप डेप्थ में फ्लेवर्स में काम करेंगे, कई लोग काम करते हैं, तो किसी में हस्की सा फ्लेवर है, किसी में नटी फ्लेवर है, तो मिलेट्स में जो फ्लेवर हैं व्हीट में तो आ ही नहीं सकते। वो व्हीट इज़ ब्लैंड, प्लेन, वाइट, एकदम कहते हैं मिठास, बस कुछ नहीं। मतलब ये बोल सकते हैं लोगों को जो है वो फ्लेवर लेस खाने की आदत हो गई है हाँ, प्रॉब्लली। फ्लेवर लेस आ गई, उसके अंदर अपनी मर्जी से तेल घी मसाले डाल के उसको फ्लेवर देने की। मतलब व्हीट की कोई भी चीज़ बना लो, जब तक तेल घी मसाले नहीं डालोगे आपको फ्लेवर नहीं आएगा। लच्छे पराठे में भी हम रेस्टोरेंट में बनाते हैं, तो जब तक बटर ना भर दें और अंदर सॉल्ट ना दे दें, अजवाइन अजून ना डाल दें, तो कैसे अच्छा लगेगा? आप देखे देखिए, किसी को कहेगा टेस्ट ही नहीं आ रहा। बट ये जो आप बोल रहे हो जब हम मिलेट खाते हैं तो उसमें टेस्ट आता है, तो अब 2 चीज़ें होती हैं। एक है तुम मिलेट लेके आओ, उसको घर में पीसो। दूसरा होता है तुम प्रोडक्ट लो। दोनों चीज़ें इज़ फाइन। फर्स्ट मुझे पहले तो आप से ये जानना है कि जो हम जैसे प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि आजकल की दुनिया में जितना, जैसे आप ही ने भी बताया कि किसानों का क्या होता है कि अपने में पेस्टिसाइड नहीं डालो और बाकी में डालो, तो ऐसे सेम बिजनेस में भी आता है कि कौन मिक्सिंग कर रहा है, कौन अच्छा प्रोडक्ट बेच रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा हो रहा है कि मिलेट भी हम जो सेल हो रहे हैं मार्केट में, तो उसमें भी कुछ मिक्सिंग आ रही है, और अगर है तो पहले इंसान कैसे पहचान सकता है कि ये मिलेट बढ़िया मिलेट है? देखिए, अगर तो आप आटा खरीद रहे हैं, हाँ। आप लेंगे ज़्यादातर रागी ज्वार बाजरा,
मैं बोलूँगा 90% क्या, इससे भी ज़्यादा जो है, जो कंपनीज आटा बना रही हैं उनको आटा बनाने का नहीं पता। क्योंकि ठीक है। मैं चेक कर रहा हूँ, पैक्स लेकर आता हूँ, वो क्या करते हैं, मिलेट कोई भी रागी ज्वार बाजरा उसको खेतों से मंगवाया फार्मर से, उसको वॉश किया, सुखाकर आटा बना दिया। दिस इज़ नॉट दी वे। मिलेट को या फिर रागी ज्वार बाजरा भी उनमें ही आते हैं, इनको कम से कम 8 से 10 घंटे भिगोना है। किसको, मेन प्रोडक्ट को या आटे को? ग्रेन को। ग्रेन को। वो आपको मैं बता रहा हूँ, कंपनीज की बात कर रहा हूँ। हाँ। कंपनीज को क्या करना चाहिए, या अगर आप घर पे बनाना चाहें तो हाँ। ग्रेन लें, उसको 8 से 10 घंटे भिगोएं, रात को सोते समय भिगो दिया, सुबह उठे उसको धूप में डाल दिया पानी से निकाल के, 1-2 धूप लगाई उसको, जब वो सूख गया तो उसका आटा बनाया। वो बेनिफिशियल भी ज़्यादा होगा, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ जाएगी और डाइजेशन में बहुत ज़्यादा ईज़ हो जाएगा आपको। मतलब आपको ऐसा आटा खाना चाहिए। लेकिन अभी जो कंपनी के ब्रांड्स में भी मिल रहे हैं, वो सीधा वॉश करके सुखाकर आटे बनाए हुए हैं, जबकि वॉश करके भिगोकर फिर सुखा के फिर आटा बनाना चाहिए। ओह, तो भिगोने से क्या उसका कंटेंट बढ़ जाता है? ऐसे होता क्या है फाइबर, भिगोने से? एक तो फायदा क्या फाइबर होता हाई है, हाँ। तो जब वो हाई फाइबर है तो हाई फाइबर को जब पानी में डालते हैं। भीगेगा वो तो swallow- वो फूलेगा। अच्छा। फूलेगा तो फूलने के बाद वो क्या हो गया, लाइट। अब आप फिर उसको सुखा के आटा बनाएंगे तो आपको बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिलेंगे ना, आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे। नहीं तो पहले क्या होता था, पहले जब लोग बोलते थे कि हमें मिलेट डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या फिर गर्मी कर रहा है, हाँ। कुछ लोग कहते हैं जी ये जो मिलेट है ये गर्मी कर रहा है, ज्वार है या बाजरा है ये गर्मी कर रहा है। मैं आपको पता है जी, मैं पिछले 8 साल से 12 के 12 महीने में ये खा रहा हूँ, आटे खाता हूँ, आटे भी खाता हूँ, दूसरे भी खाता हूँ। गर्मी नहीं करता है, उसमें फाइबर इतना ज़्यादा है दूसरे वीट राइस के कंपैरेटिवली। तो अगर वो भिगो कर नहीं बनाएंगे तो अंदर जाके प्यास लगेगी, वो फाइबर पानी तो मांगेगा अपना बॉडी से। तो वो गर्मी में क्या करते थे, हम जब गर्मी में खा रहे थे बाजरा या ज्वार या कुछ भी ऐसा जो हाई फाइबर है, जो भिगा कर भी नहीं बनाया हुआ, तो वो हमें प्यास लगती थी गर्मी में, तो हमें लगता है कि ये गर्मी कर रहा है। जब यही चीज़ सर्दियों में खाते थे, सर्दियों में नेचुरली भी पानी लोग ज़्यादा कम पीते हैं, तो वो कहते थे जी अच्छा सर्दी में सूट कर गया, पानी नहीं मांग रहा। तो भीगना ज़रूरी है सबसे पहले। इसको भिगोकर बनाएंगे तो आपको ना गर्मी में ना सर्दी में कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, आएगी। मतलब ये इश्यू ही नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि तुम नॉर्मली पानी कम पी रहे हो और ऐसा वाला वो कोई सिचुएशन नहीं है। हाँ। अब राइस को तो, वीट को, राइस को तो ऐसा इशू नहीं है, राइस को, राइस के ऊपर तो फाइबर है ही नहीं है, वो तो जो ऊपर था वो निकाल दिया, और जो कुछ लगा भी रह रहा है उसको आजकल मार्केट कर देते हैं ब्राउन राइस करके, जबकि मेहनत कम है। वाइट राइस निकालने में ज़्यादा मेहनत है और ब्राउन राइस में मेहनत कम है, वो तो छोड़ ही दिया हमने ऊपर, लेकिन उसको हाई प्राइस में मार्केट किया जाता है। बट दिस इज ट्रू सर कि मतलब ऑब्वियसली ट्रू ही है, बट हाउ 3 महीने में डिसीजेस रिवर्स हो जाती हैं मतलब मिलेट्स खा के? हाउ इज इट वर्किंग इनसाइड दैट वे? क्योंकि आपकी बॉडी को कौन चला रहा है, खाली खाना नहीं चला रहा है, आपकी बॉडी को जो चला रहा है वो गट चला रहा है। हाँ। गट और ब्रेन दे आर कनेक्टेड। तो गट को कौन चला रहा है, हमारे जो गट के अंदर गट बैक्टीरिया बैठा है। हाँ। तो गट बैक्टीरिया को अगर सही उसका खाना मिलना शुरू हो गया तो वो गुड बैक्टीरिया बढ़ना शुरू होगा। जो बैड बैक्टीरिया है वो बढ़ेगा नहीं, रहता तो है वो अंदर, बढ़ेगा नहीं, या फिर थोड़ा बहुत कम भी होगा जब भी होगा वो एज पर नेचर। तो नेचुरली आपको कोई डिजीजेज नहीं होंगी। डिजीजेज कोई भी तब होंगी जब आपका बैक्टीरिया गट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। नहीं, आपने ये बहुत सारी बीमारियां पेट से जुड़ी होती हैं। जब हमारा पेट या हमारा गट हमें सपोर्ट नहीं करेगा तभी हमारी स्किन, वेट बढ़ना, स्किन, ये जितनी भी डिजीजेज हैं ये तभी होंगी हमारे को। मतलब आपने ऑटोइम्यून डिजीजेज भी तभी होंगी, हमारा गट बैक्टीरिया सपोर्ट नहीं करेगा। जो आपने बोला है ना स्टार्टिंग में ये चीज़ की सारी जो तुम खाना खा रहे हो वो तुम अपने बॉडी के लिए नहीं खा रहे हो, तुम अपने गट के बैक्टीरिया के लिए खा रहे हो। दैट्स लाइक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ये पहली बार मैंने बात सुनी है, बट जब आपने बोली है दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि आज आप जो देखोगे कितने आप पॉडकास्ट, कंटेंट, हेल्थ सब ये बात करें कि गट की इश्यूज सबसे ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसमें पेस्टिसाइड्स, हम खाना जो ये खा रहे हैं वो बहुत बड़ा रोल है। इवन मैं एक चीज़ और शेयर करता हूँ, वो है तो किसी और रिसर्चर की है, मैं सुन रहा था उनको, मैं लेकिन आपके साथ बैठा हूँ तो बता देता हूँ कि हमें कई बार बहुत मीठा खाने का मन करता है, हम रुकते नहीं है। हाँ। कंट्रोल नहीं होता, मीठा खाने को भागते हैं। तो वो जो रिसर्च कर रहे हैं, इट्स अ साइंस, वो कहते हैं जी हमें नहीं वो क्रेविंग हो रही है, वो क्रेविंग हो रही है आपके बैड बैक्टीरिया को। आपका जो बैड बैक्टीरिया है दैट आस्क फॉर द शुगर्स, क्योंकि वो उसको खा के बढ़ता है, उसकी जो पॉपुलेशन है, जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है, और गुड बैक्टीरिया की डाउन होती है। तो मीठा भी तब खाने का मन करता है कि जब बैड बैक्टीरिया वांट्स। और जैसे ही हम कुछ भी जंक, कुछ इस तरह के खाने खाते हैं, चीज़ या शुगर लोडेड,
तो ये सारे खाने हमारे बैड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। इवन मिल्क की बात अगर हम करें, आई थिंक दैट्स द सेम मना ही, मतलब लिटरल अब तो लोग मना कर रहे हैं कि दूध पीना ही बंद कर देना चाहिए। 5 साल तक की उम्र होती थी जब हमें थी ज़रूरत, शायद बोन्स बन रही हैं और नहीं, अब वो मिल्क की डिमांड, पॉपुलेशन बढ़ रही है, मिल्क की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन मिल्क इतना है नहीं है। अब वो मिल्क लेने के लिए जो काउज हैं उनको कैसे हार्मोनल और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि दूध निकाला जाए, उनसे ज़बरदस्ती उनके बच्चे कराए जाते हैं क्योंकि तभी वो साइकिल आएगा। तो ऐसे करके आजकल तो टॉर्चर है, दिस इज़ नॉट। तो पहले तो घर में हर एक की अपनी गाय होती थी या पड़ोसी की होती थी, तो पड़ोसी से दूध लेते थे और उस गाय के साथ जब अब फैमिली खेलती थी सारा दिन, उनके बच्चे गाय हैं, तो वो क्या होता था कि उनके जो बैक्टीरियाज कह लो, ये जैसे गाय ने कभी उनको लिक कर लिया, गाय के साथ खेल रहे हैं उसके फेस के साथ, तो वो बैक्टीरियल, वो कहते थे ट्रांसफ़र भी होते थे उनके अच्छा, जो, हाँ, तो वो ट्रांसफ़र होते थे जिस करके वो इम्यून हो जाते थे, तो इसीलिए वो दूध उनको फ़ायदा देता था। तो आजकल ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, और गायें किसी को पता ही नहीं कहाँ है। तो इस चक्कर में होता क्या है कि वो, जैसे वो पहले मैंने बताया कि वो ट्रांसफ़र होते थे ये वो, इस करके जो लैक्टोस इंटॉलरेंस भी वही उन्हीं में से एक चीज़ है। अच्छा, जी, तो ये सारी चीज़ें बहुत रिसर्च हो रही हैं आजकल, जो अच्छी बात है कि हम सब लोगों को जोड़ रहे हैं रूट्स के साथ। लोगों को अवेयर, आई थिंक अवेयरनेस काफ़ी बड़ी है, मतलब जितना देखा जाए लोग अब काफ़ी पढ़ने लगे हैं, और ये जो ऑर्गेनिक की तरफ और मिलेट्स की तरफ अब वेव, तो आप कैसे देख रहे हो, चेंज देख रहे हो आप पर चेंज लोगों आ में? रहा है जी, चेंज आ रहा है, लेकिन चेंज आ रहा है जो वो 5 से 10% में आ रहा है, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ जो बाकी 90% है, जो चेंज लाने में अभी थोड़ा फोर्स नहीं दे रहे हैं। क्या क्या दिख रहा है, वाई, क्या रीज़न क्या दिख टेस्ट, रहा है? हम टेस्ट। ज़्यादातर हमारे ज़ुबान के गुलाम हैं, तो सबको जो टेस्ट पड़ा हुआ है ना शुरू से, मेरे को यही खाना है, मेरे को बिरयानी है तो ऐसी बिरयानी खानी है, कोई नहीं 50 साल के हो गए हैं कम जी लेंगे, मेरे को ज़्यादातर लोग यही जवाब देते हैं, यही आंसर देते हैं कि 10 साल कम जी लेंगे लेकिन हम ये टेस्ट नहीं छोड़ सकते। अच्छा, लेकिन उनको ये नहीं पता वो अपने बॉडी के साथ तो हार्म कर ही रहे हैं वो, और नेचर का भी कर रहे हैं और अपनी फैमिली का भी कर रहे हैं नुकसान। दैट्स तो वेरी सिर्फ इंपॉर्टेंट। जुबान का जो टेस्ट है उसके चक्कर में सबका नुकसान हो रहा है। हाँ, मतलब मैं एक पढ़ रही थी उसमें, ये जो आपने नेचर की बात करी, जो शायद जो सुन रहे हो जिन्हें ना पता हो, आप बताना बेटर, बट जितना राइस में और जितना वीट को प्रोड्यूस, मतलब कुछ 200 लीटर जितना पानी हमारा सिर्फ मिलेट में होता है, पर जो राइस और 4 से 5,000 लीटर पानी लगता है 1 केजी राइस में ग्रो करने में, फार्म में। 1 केजी राइस में 1 केजी राइस, अब देखो यहाँ से कितना एक्सपोर्ट भी होता है, तो कितना 5,000 लीटर पानी पर केजी राइस के पीछे भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम यहाँ से, और हम कहते हैं कि पानी नहीं है हमारे पास। तो आप ऑटोमेटिकली जब आप मिलेट पे आएंगे आपको इतना पानी नहीं चाहिए, आप पानी से भी बच गए, एयर पोल्यूशन भी नहीं हुआ, आपकी सॉइल में पेस्टिसाइड्स भी नहीं गए, अंडर वाटर भी सेफ रहा, और हम खाने वाले तो वैसे ही हेल्दी हो जाएंगे। कितना, मतलब जी, वो जो अब मोदी जी का भी जब इंटरनेशनल मिलेट आया, सबसे पहला ही जो था वो यही था कि अपना घर का चीज़ है जो बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। एंड मेजर यही जो आप जो 4 बार आपने एक ही चीज़ जो रिपीट करी है, दैट्स द वन थिंग, कि अपने लिए तो अच्छा ही है, पूरे धरती के लिए अच्छा है, जो इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। बट ये हम ऐसे मिक्स करके खा, क्योंकि एक मैंने देखा था कि कैन वी मिक्स मिलेट्स, जो मल्टीग्रेन मिलेट का कॉन्सेप्ट आया है, हाउ डज दैट वर्क? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मल्टी में हमें जाना ही नहीं चाहिए, ना ही मल्टी ग्रेन में, ना ही मल्टी मिलेट में। ओके, ऐसा है कि हर मिलेट का अपना फायदा है, जैसे मैंने आपको बताया बार्नयार्ड इज़ गुड फॉर दी सॉफ्ट ऑर्गन्स, मतलब हर मिलेट के अलग अलग बॉडी पार्ट पे अलग फंक्शन है, उसके अलग तरीके से काम करता है। अब वो तब काम करेगा ना जब आप दिन में जितना एक मील में ले रहे हो, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, जो भी ले रहे हो उतना लोगे तभी तो वो फ़ायदा कर पाएगा। अब आपने उस 100 ग्राम में भी 8 हिस्से बांट दिए, 8 मिलेट के या 4 के, तो वो अपना काम तो एक भी प्रॉपर अपना काम नहीं कर पाएगा। तो दैट इज़ द रीज़न कि मिलेट या कोई भी ग्रेन मिक्स करने का नुकसान कोई नहीं है, पर फ़ायदा भी नहीं है। बट एक ग्रेन लेंगे एट ए टाइम तो उसका फ़ायदा बहुत है। बस ये हमें छोटी सी बात समझनी है कि मल्टी ग्रेन्स मिक्स करेंगे उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो अब ऐसे कोई कॉम्बिनेशन होता होगा कि, मतलब मैं आपसे बेसिक पूछती हूँ, चलो जो ये एपिसोड देख रहा है और जो स्टार्ट करे कि मैं चलो कल से मिलेट खाना चालू करता हूँ, तो एक शुरुआत का आप प्रॉब्ली एक बता सकते हो कि इससे शुरुआत करो, एक स्केड्यूल होता है ना, जैसे कि आप एज अ गाइड बता सकते हो कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपने मिलेट जर्नी, तो दिस इज़ हाउ यू शुड स्टार्ट। सॉफ्ट से शुरू करें, जितना सॉफ्ट हो सके, मतलब खिचड़ी से शुरू करें। अगेन मैं आता हूँ गट बैक्टीरिया पे, क्योंकि हम बचपन से वीट, राइस, ग्रेन्स खाते आ रहे हैं, तो हमारा जो गट बैक्टीरिया है उसके लिए हो सकता है जो मिलेट है
शुरू में 15 दिन 20 दिन महीना उसको लगे कि मेरे को डाइजेशन में इशू आ रहा है कुछ, कई लोग कहते हैं, क्योंकि वो गट बैक्टीरिया जो हमारा है अभी उसको व्हीट राइस उन ग्रेन्स की आदत पड़ी हुई है। राइट। अब इसीलिए कई लोग ये रिकमेंड भी करते हैं, अब जो एक्सपर्ट्स हैं, कि आप फर्मेंट करके मिलेट लो, जिसको अम्बली बोलते हैं साउथ में। वो हम जैसे जैसे 1 गिलास या कह लीजिए 500 ml पानी में 1 चम्मच मिलेट डालना है, उसको रात को उबालना है। जब उस थिन सूप की तरह होगा उसको मटकी में ढक के रख दीजिए कपड़े के साथ ओवरनाइट। तो सुबह खाली पेट पीना है। रात को उसके अंदर ये जो एक्टिविटी होती है तो जो गुड बैक्टीरिया डेवलप होता है उसके अंदर, क्योंकि एयर और उसका जो पूरा कॉम्बिनेशन है, तो वो गुड बैक्टीरिया आपके अंदर सेटल होगा, आपके सिस्टम में, आपके कॉलन में, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, और अपनी कॉलोनीज बना लेगा। तो फिर आपको मिलेट बड़ी इजीली डाइजेस्ट भी होंगे, और उसको उसके लिए वो एक तरह का फॉरेन फूड नहीं होगा। तो एक तो ये तरीका है कि आपको इंस्टेंट करना है, फर्मेंटेड मिलेट से शुरू करें, या फिर आप स्लोली खिचड़ी से शुरू करें, धीरे धीरे 15-20 दिन में हैवी मील करते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपकी बॉडी उसको ग्रेन को अडॉप्ट करना शुरू कर दे, आपका जो गट है। हाँ, हैवी मील में आई थिंक वो जो आप 3 ग्रेन्स बोल रहे हो कुछ भी खा लो हैवी मील में, तो आप मेरे पास आओ, मैं सब कुछ बनाता हूँ। मैं तो उससे पूड़ी भी बना देता हूँ, पुलाव भी बनाते हैं, बिरयानीज भी बना रहे हैं, खीर बनाते हैं, हलवे, हर चीज़ हम मिलेट से बनाते हैं। आपसे अगर सर मैं रेसिपीज वैसे तो आपके पेजेस पे मैंने काफ़ी देखी हाँ जी, है, मिलेट की हैं बट ब्रेकफास्ट के लिए एक जो आपकी फेवरेट रेसिपी होगी व्हेन इट कम्स टू मिलेट्स। एक मुझे ब्रेकफास्ट पूछना है और दूसरा मुझे आपसे डेजर्ट पूछना है। आप वो मैं आपसे डिटेल में जानना चाहूँगी, क्या है? ओके। नहीं, मिलेट देखिए, अगर तो राइस फॉर्म की बात करते हैं, जो 5 ग्रेन है, बार्नयार्ड, कोदो, ये वो, तो फिर तो उसका पुलाव मेरा फेवरेट है। हम उसको बॉयल करके खूब सारी सब्जियों के साथ कड़ी पत्ते अदरक का तड़का मार के उसका पुलाव बना लेते हैं। अच्छा। ये भी मेरे उस पे आपको रेसिपी मिल जाएगी। इसमें 5 में से कोई एक जिससे स्टार्ट कर सकते हैं? एनी वन ग्रेन जो थोड़े से सॉफ्ट कह लो, आप बार्नयार्ड से शुरू कर लो, लिटिल मिलेट से कर लो, ये थोड़े सॉफ्ट हैं। और इनके जो पुलाव है वो हमारा फेवरेट है। मेरे घर में अगर किसी दिन कॉल ना भी जाए मेरी कि मैं लेट पहुंच रहा हूँ क्या, तो उनको पता है भी इसके लिए पुलाव बना के रख दो, ये मना नहीं करेगा। सही है, ये आई शुड ट्राई। एंड मॉर्निंग में अगर मैं एंजॉय करता हूँ कुछ, तो मिलेट का मैं वैसे तो पहली बात है मैं 2 मील्स लेता हूँ, मैं 3, मेरा ब्रेकफास्ट लंच का कोई सीन नहीं है। ये भी शायद आपको नहीं मालूम है कि आज से 200 साल पहले जाके कल्चर देखोगे तो नाश्ता लंच डिनर होता ही नहीं था। हमें जब भूख लगती थी हम उस हिसाब से खाना खाते थे। ज़्यादातर 2 मील्स एक टाइम पे लेते थे लोग। सुबह का मील 10-11 बजे लेते थे और शाम का मील 5-6 बजे लेते थे। बीच में कुछ हल्का फुल्का लस्सी छाछ इस तरह की चीज़ें होगी तो ले ली। ब्रेकफास्ट लंच डिनर नहीं होता था। ब्रेकफास्ट जो है ये कुछ सीरियल्स कंपनी का वो था मेथड कि इसको लॉन्च करना है। अब लॉन्च करने के लिए ब्रेकफास्ट ये आप कल देखेंगे, आप ऑनलाइन सारे आपको न्यूज़ मिल जाएंगी जो आ रही है। सीरियल्स कंपनी ने इसको डेवलप किया ब्रेकफास्ट कल्चर को, कि आपको ये चाहिए, सीरियल्स चाहिए, जबकि वो बहुत हार्मफुल है हमारे लिए। और मैं जो ब्रेकफास्ट खाना पसंद करता हूँ या फिर अभी भी मैं खा कर आ रहा हूँ, तो मैं 2 चीज़ें खा कर आ रहा हूँ। एक मैंने बाजरा की रोटी बनवाई, उसको साग के साथ खाया मैंने, और फिर एक पराठे का, क्योंकि हम पंजाबी हैं तो रागी का आटा गूंदा, उसके अंदर मूली भर के ये पराठा खाया। और ये आपको कल या परसों हमारी फीड में आ जाएगा, इसकी रेसिपी बन चुकी है। तो ये पराठे पर वो नहीं हो जाते आपके? क्योंकि जनरली ये पराठे लोगों से मिलते ही नहीं है, सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम ही लोगों का वो है। बॉइलिंग वाटर, पानी को उबलते हुए पानी में आटा डालें, मतलब पानी की रेशो हाफ, ठीक है। उबलते हुए पानी में आटा डाल के तो उसको थोड़ा मिक्स करके 20-25 मिनट छोड़ दें। उसके बाद जब आप उसको मसल के रोटी बनाएंगे या कुछ भी करेंगे, आप परसों मेरी वीडियो देखना, आपको मूली का पराठा दिखाएंगे हम ऑनलाइन। अरे वाह, अच्छा। तो ये नॉर्मल पूरा स्टफिंग के साथ जैसे गेहूं का रागी का इजीली बन जाता है, रागी का, ज्वार का भी बन जाता है, बनाया हमने। अच्छा वाह। हाँ, ये क्योंकि मेजर जो एक वो आता है वो यही आता है कि या तो बिलता नहीं है, फट जाता है, कड़क हो जाता है। अमरंथ की भी रोटियां बड़ी अच्छी बनती हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, ऐसे गर्म पानी में उसको बेल के बनाए आप, बहुत अच्छी बनती है। वाह, सही है। और आपने मक्के की बात नहीं करी, मक्का मिलेट्स में नहीं आता? मिलेट में आता है, मिलेट में आता है, लेकिन उसको मिलेट के साथ काउंट नहीं कर रहे हैं हम। क्यों ऐसा? क्योंकि एक तो उससे ना फाइबर एंड इट्स ऑल गुड, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन फिर भी उसको मिलेट की कैटेगरी में प्रेजेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें एक तो शुगर्स थोड़ी सी हाई हो जाती हैं। अच्छा, मक्के में? हाँ, तो मिलेट को बहुत ही पॉजिटिव वे में बताया जा रहा है सबको कि क्या क्या खाने से क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं। तो मक्का इज़ ओके फॉर गुड हेल्दी पीपल, बट हाँ, डायबिटिक को मक्का भी मना कर देते हैं कि नहीं लेंगे आप। अच्छा, मेजर। तो ये बाकी के जो हैं, जो जैसे टॉप 3 भी बात पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो 300 से ऊपर वैरायटी है मिलेट की। उसमें से कुछ हैं, कुछ
नहीं है अभी हमारे पास, लेकिन उनके प्रूफ हैं कि ये वैरायटीज़ हैं मिलेट्स के। हाँ, तो पढ़िए जो जितने भी आपने बाकी टॉप 3 बताया और टॉप 5 जो बताए हैं, तो इसमें किसी में भी कुछ भी नेगेटिव, जैसे आपने मक्के का बताया कि उसमें नथिंग इज देयर, लाइक एवरीवन कैन ईट एवरीथिंग। एवरीथिंग, और वो कभी ज़िंदगी में बीमार नहीं होने देंगे अगर ये ग्रेन खाने शुरू कर दिए हमने। सर, आप ऑर्गेनिक पे बिलीव करते हो? जी बिल्कुल। मतलब क्योंकि बहुत सारा मार्केट में अप डाउन वो चलता रहता है कि पता नहीं है नहीं है हमारे क्या घर है। पे भी और हमारे रेस्टोरेंट में स्पेशली जितने भी मिलेट्स हैं वो सारे ऑर्गेनिकली ग्रोन है। ओके। वैसे तो मिलेट्स को ज़्यादा पेस्टिसाइड चाहिए नहीं है, बिना पेस्टिसाइड के भी ग्रो होते हैं, बट ऑर्गेनिकली करने का सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये है कि उस क्रॉप को ग्रो करते समय हमारी मिट्टी पे, ज़मीन पे स्प्रे नहीं हुए हैं, तो हमारा जब मिट्टी पे होगा तो वो नीचे पानी में भी जाएगा। तो ऑर्गेनिकली का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने हेल्दी होना है, वो पहले हमारी सॉइल और वो भी हेल्दी होगी तभी हम हेल्दी रह पाएंगे ना। और हम तो बाहर से ऑर्गेनिक मंगा के खा रहे हैं फॉर एग्जांपल अपने घर में, और हमारे आसपास जितने भी खेत हैं या सराउंडिंग्स हैं, जैसे हम चंडीगढ़ में हैं और आसपास खेतों में स्प्रे हो रहे हैं, तो हवा से तो वो स्प्रे भी इधर आना है। हाँ, राइट। उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो जब हम लैंड को पहले ऑर्गेनिक करेंगे, हम ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक हम भी हो जाएंगे। और ये सब कितना ज़रूरी, मैं तो आप अभी बात करें तो क्लाइमेट चेंज का जो असर हम देख रहे हैं दुनिया में, मतलब मिलेट्स खा के और ऑर्गेनिक ये चीज़ें खा के कितना चेंज हो सकता है। इवन हम जो गुड़ यूज़ करते हैं रेस्टोरेंट में, मैं आपको बता दूं, वो यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर से मंगाते हैं, मध्य प्रदेश से। अच्छा। जहाँ का AQI अभी 50 से भी कम था। मैं वहाँ पर गया था अभी 3 दिन के लिए चेक करने की कैसे चीज़ें बनती हैं, कैसे वो गुड़ बना रहे हैं, कैसे गन्ना ग्रो कर रहे हैं, वो भी सब बिना पेस्टिसाइड के ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं, मोर देन 100 एकड़्स। वाह। तो आप अपनी रिसर्च में ऐसे ये सब ट्रैवल ऐसे लोगों से मिलते रहते हैं? मेरे इंस्टा पे आप जो हमारी जो इंस्टा पे जो मेरा पेज है योर मिलेट शेफ, उसको देखें आप, आपको सारी स्टोरीज मिलेगी कैसे गन्ना उग रहा है। उनकी इंटरव्यूज़, मैं उनकी इंटरव्यूज़ लेता हूँ, वहाँ पे प्रोसेस दिखाता हूँ मैं। तो आई हैव शोन एवरीथिंग ऑन माय। कोई ऐसे एक सबसे ऐसे कोई इंटरेस्टिंग प्रोसेस या कुछ भी ऐसे आपने जो देखा था दैट ब्लो योर माइंड कि यार कैसे लोग सेंसिटिव होके अच्छा काम कर रहे हैं? और यही मैं अभी गया था मध्य प्रदेश, बामल उद्योग जिनसे हम गुड़ लेते हैं, तो उनके वहाँ मैं स्टे किया, उनके फार्म में 3 दिन में रुका, उनके लैंड के सेंटर में 100 एकड़्स का सेंटर में एक रूम बना हुआ है। तो मैंने कहा मैं 3 दिन रुक के देखना चाहता हूँ। तो मैंने सब देखा कैसे गन्ने ग्रो हो रहे हैं, कैसे जो वहाँ के आदिवासी जो ट्राइबल हैं वो लोग आते हैं, वही उनके वहाँ एज ए लेबर काम करते हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। फिर मैं आसपास विलेजेस में भी गया, तो उनके फादर मेरे को मिस्टर करण सिंह बामल मुझे एक विलेज में लेकर गए, वो दिखाया कि वो कुएं का पानी भी कितना बेनिफिशियल है जो पी रहे हैं लोग। अच्छा। हम इंटेलिजेंट हैं, और वो जो लोग जिनको हम सोचते हैं इंटेलिजेंट नहीं है, उनके कुएं में भी मैं देख रहा हूँ कि आसपास कड़ी पत्ते और अर्जुन के पेड़ लगे हैं, और वो उस पेड़ों से पानी लगता हुआ परकुलेट होता हुआ ज़मीन से जाके वो जो उस कुएं में कलेक्ट हो रहा है, गैदर हो रहा है, उस कुएं में भी एक फर्न लगी हुई है, वाइल्ड फर्न, जिसके मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, जिसके अंदर वो उस पानी को भी इम्पेक्ट कर रही है। वाह। तो ऐसा पानी वो लोग पी रहे हैं जो मुझे स्पेशल दिखाने लेके गए। तो मैं देख के हैरान रह गया जी, हम ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं और वो लोग हमारे से बेटर चीज़ें ले रहे हैं। तो आप जब ये गाँव में जाते हो, आपने इनका कंजम्पशन क्या देखता है? ये क्या खाते हैं ज़्यादा? मिलेट्स खा रहे हैं ये लोग? वहाँ पे अभी राइस ज़्यादा है, राइस जहाँ ज़्यादा मैं है। मध्य प्रदेश जाकर आया हूँ, हाँ। वहाँ राइस ज़्यादा है, लेकिन नहीं, डेफिनेटली कुछ साउथ में आप जाएंगे या फिर मध्य प्रदेश के कुछ और ट्राइबल में जाएंगे, वहाँ पे मिलेट्स ही हैं सिर्फ। और अभी ओवरऑल कंजम्पशन अगर इंडिया में हम देखें तो स्टेट वाइज कुछ अगर आप बता पाओ कि कैसा चल रहा है, लोगों का क्या प्रेफरेंस चल रहा है? ज़्यादातर मिलेट अभी जो लोग ले रहे हैं वो देखिए, हरियाणा तो ले ही रहे थे, हरियाणा या साउथ में भी चल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत महाराष्ट्रियन डाइट्स में भी है, नाचनी रागी का आटा तो सब खाते हैं, बट मेजर जो खाया जा रहा है वो MP में खाया जा रहा है, साउथ में लिया जा रहा है, इधर से हरियाणा साइड, राजस्थान। इनफैक्ट में तो गुजरात में भी सर हमारे काफ़ी वो रोटलो और वो सारा ये चीज़ें इनके बहुत मतलब मैं देखती आती हूँ कि बहुत बचपन से खाते आ रहे हैं। का ज़्यादा जोर होता है। हाँ, बेसन का ही होता है, बट ये मिलेट्स मतलब ये सारी चीज़ों का है काफ़ी जोर है जो। बेसन इज ऑल्सो गुड। बट मेरे को तो लगता है सर, अभी मैं जैसे रिसर्च करती हूँ, जेनजी वगैरह भी थोड़ी अवेयर है। अब जो आगे वाली जनरेशन है ना, दे आर मोर अवेयर, दे हैव स्टार्टेड नाउ कि लेट्स सी, उन्हीं से उम्मीद है अब, उन्हीं से उम्मीद है, क्योंकि जो चल रही है, जो पिछली जनरेशन है वो तो यही बोलती है हमने तो
कितने साल जीना है और 10 साल 20 साल जिएंगे, अब हमारे मत खाने चेंज करो। मेरे को लोग ऐसे डायरेक्टली बोलते हैं कई बार। और जो मेरी एज ग्रुप के भी होते हैं जो 40-50s में है बीच में, तो वो ये कहते हैं यार 30-40 साल और रह गए हैं, अब क्या फ़र्क पड़ता है, 20 साल कम जी लेंगे। बट बहुत ही क्रेजी फर्क और बहुत कम टाइम में पड़ रहा है। मुझे तो अब ये लग रहा है कि लोगों को ये जानना जरूरी है क्या फर्क पड़ता है। पढ़ो क्या फर्क पड़ रहा होगा, तब पता चलेगा कि क्या फर्क पड़ रहा है। क्योंकि जितना पेस्टिसाइड, जितना क्लाइमेट चेंज, जितनी चीजें चेंज हुई हैं, जो शायद पहले 20 साल में फर्क नहीं पड़ता था, वो अब 5 साल में फर्क पड़ रहा है। एब्सोल्युटली। ये चीज जानने की बहुत जरूरत है। एक और रिसर्च मैंने अभी पढ़ी थी, उसमें ये आया था कि जहाँ पे राइस ग्रो हो रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं, तो उन लोकेशंस पे हर 20 साल में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है। अच्छा। हाँ जी, आप चेक करेंगे आपको ये रिसर्च मिल जाएंगी जो फैक्ट्स सामने आए हैं कि एवरी 20 ईयर्स 1 डिग्री टेम्परेचर उस जगह का हमेशा के लिए बढ़ रहा है जहाँ पे राइस जैसी क्रॉप्स ग्रो। कहाँ पर हो रहा है मेजर? तो आई थिंक पहाड़ों में मैंने एक ऊपर ही। आर्टिकल पढ़ा था अभी, तो उस आर्टिकल में ये आई रेड मेजरली तो पंजाब में तो राइस भरा पड़ा है ना, राइस भरा पड़ा है। तो बाप रे, कितनी चीजें जानने की जरूरत है लोगों को। जी। और ये सारी चीजें, बट ये सब प्रोडक्शन का क्या सीन है? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो हमें खाना की अवेयरनेस है, पर किसान प्रोड्यूस कर रहे हैं मिलेट्स? कर रहे हैं किसानों को, बस ये है कि थोड़ी सपोर्ट और चाहिए। अच्छा, सपोर्ट की उम्मीद है उनको, उसमें लगे हुए हैं वो। गवर्नमेंट से? हाँ जी, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट बॉडीज या कॉर्पोरेट्स। क्योंकि ये तो फिर उनको कम पानी में, कम में आई क्योंकि थिंक। उनको क्या है ना, उनका तो अब देखिए जो किसान रिच नहीं है उनके पास तो लैंड उतना ही है, कोई 5 एकड़ में काम कर रहा है या जितने भी कर रहा है, अब वो उसके अंदर एक क्रॉप तो 30 टन्स निकाल रहा है, चाहे वो वीट है या राइस है, वो तो ज़्यादा निकाल रहा है। अब मिलेट पे अगर आ जाएगा और वो भी ऑर्गेनिक पे आ जाएगा तो वो 10 to 12 पे आ जाएगा, तो उसकी जो क्या कह सकते हैं यील्ड जो है, उसकी जो क्वांटिटीज़ हैं जो ग्रेन की, वो उसकी हाफ के करीब होने की वो है उसको डर, और फिर उतना ही सेल में मार्जिन भी वैसे ही मिलना है। तो उसको अगर हम अच्छे से कोई सब्सिडी दें, कुछ ऐसा करें, तब मे बी वो जल्दी एक्शन लेंगे मेरे ख्याल से। सही बात है। मेरे पास कुछ मिथ्स हैं सर, मैं आपसे वो भी पूछती हूँ मिलेट्स को लेके। फर्स्ट इज मिलेट्स शुड ओनली बी ईटन इन विंटर। ये आपने जो क्वेश्चन बोला, आपने ये मैं आंसर दे चुका हूँ, मैं तो पूरा साल खाता हूँ जी। बट हाँ, वो भीगे होने चाहिए, भिगो कर उसको बनाएंगे तो गर्मियों में भी आपको सूट करेंगे, क्योंकि वो फाइबर अगर सोक हो गया तो आपको पानी नहीं मांगेगा, है ना। मिलेट्स आर बैड फॉर थायराइड पेशेंट्स? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, दिस इज अ मिथ। हाँ, दे कैन हैव इट। द 5 जो पॉजिटिव मिलेट हैं जो मैंने बोले हैं, हाँ, बार्लियार्ड, कोदो, ये सब ले सकते हैं। सब ले सकते हैं। यू कैन जस्ट कुक देम लाइक राइस इमीडिएटली। यस, एब्सोल्युटली। खिचड़ी बना लीजिए, राइस, खीर, एवरीथिंग यू कैन मेक इमीडिएटली। मिलेट्स आर ओनली फॉर पीपल विद डायबिटीज। आई थिंक वी हैव आंसर्ड। मल्टीग्रेन मिलेट फ्लोर इज द बेस्ट। बल्कि आप खाएंगे तो डायबिटीज होगी नहीं, ये मैं गारंटी देता हूँ। So true. Multigrain millet flour is the best. No, it's not. Millets cause, this is important, millets causes heat boils and constipation. If it is not soaked. हाँ, मतलब एवरीथिंग, ये जो गर्माहट का, डाइजेशन का, ये जो बड़ा मिथ है, ये इट गेट्स सॉल्व्ड विद सोकिंग। If it is not soaked well, Very yes. nice. Millets are poor man's grain. नहीं, पुअर मैन्स नहीं, दिस ये दिस इज सर, मैंने रिसर्च में मतलब इसे जब गूगल किया था, दिस कम्स कि अब चेंज हो रहा है, बट दिस यूज्ड टू बी कॉल्ड पुअर मैंस ग्रेन। स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी। हाँ। पहले टाइम में मिलेट ही होते थे। जब राइस आए थे तो राइस कौन खाते थे? जो रिच अफोर्ड कर पाते थे, या फिर जिनके घरों में या फार्म्स में अपना पानी का सोर्स अवेलेबल होता था, कुआं कह लीजिए या कुछ भी, तो वो उन पानी से अपना ग्रो करते थे। लेकिन पहले तो पानी लेने भी, एक बाल्टी लेने भी लोग गांव में दूर जाते थे। हाँ। तो उनके लिए मिलेट ज़्यादा ईजी थे, ईजी टू, तो इसलिए कह दिया गया कि फूड फॉर। अच्छा। ऐसा नहीं है, वो पानी के अकॉर्डिंगली था डेफिनेटली। तो इसीलिए जो मुझे अभी मैंने चेक किया है कि एक ट्राइबल एरिया है एमपी में कहीं पे, तो दे आर दी हेल्दीएस्ट पीपल, वो आज भी मिलेट खाते हैं, उनके वहाँ आज भी कोदो है। तो हाँ, मतलब ये आई थिंक ये जितना आपसे बात कर रही हूँ, मेजर चीज़ यही है कि ये सारी एक नैरेटिव बिल्ट हो रखा है। और जितने रिच हैं आप चेक कर लीजिए किसके घर में जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, किसको डायबिटीज नहीं है, किसको कोलेस्ट्रॉल नहीं है, किसको बीपी नहीं है, सब। और अब एवरी रिच इज नाउ कमिंग टू मिलेट ओनली। रिच पीपल के पास सबसे ज़्यादा डिजीजेस की लाइन लगी हुई है। लास्ट है, यू कैन ईट एज मच एज यू वांट एज दे आर हेल्दी।
दोबारा पूछिए। You can eat as much millet as you want, as they are healthy. मतलब जितना हमें एक दिन में कार्ब्स या जो फूड रिक्वायर्ड है हाँ. ग्रेन उतना ले सकते हैं, उससे ज़्यादा तो फिर ज़्यादा तो कुछ भी अच्छा नहीं है। और आप डेजर्ट की रेसिपी और बता रहे थे सर कि जो एक मतलब जैसे आपने इसका बताया है ब्रेकफास्ट का, वन फेवरेट डेजर्ट दैट यू मेक। दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज आप इतनी सारी चीज़ें जानते हो। आई थिंक इट विल हेल्प पीपल जो लोग मिलेट का एटलीस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं। और हाउ कैन दे स्टार्ट? ठीक है, मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ। हम जैसे घर पे हलवा मदर बना के देते हैं, आपने भी खाया होगा, आपके रीजन में भी हाँ 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 जी, खाते हो ना। तो वो मैं ज्वार से या रागी से बनाता हूँ। हलवा सेम जैसे आपने घी लिया, उसके अंदर ज्वार या रागी का आटा डाला, उसको भुना, फिर आपने पानी के साथ गुड़ डालना है, जैगरी, थोड़ा सौंफ डाल दें और आप बादाम या नारियल जो भी काट के डाल दें, और ये आपका बहुत बढ़िया हलवा बनता है टेस्ट में। गुड़ और मिलेट्स हो गया है ना, दोनों चीज़ें, अर्दी बड़ा बहुत टॉप लेवल फ्लेवर है। दूसरे हलवा तो इसके सामने स्टैंड ही नहीं करेगा जब आप बनाएंगे इसको। अभी हमने हमने ये हलवा प्रेजेंटेशन भी दी थी, ईशा फाउंडेशन जो है, आपने सुना होगा, सदगुरु, उनके स्कूल में गए थे, तो 300 बच्चों के लिए हमने ये रागी का हलवा वहाँ पर बनाकर उनको दिखाया और बच्चों को ट्रेनिंग दी थी हमने। तो दे लव्ड दैट हलवा। शायद उनकी डाइट में डल चुका होगा। वाओ, अच्छा ये पढ़ा रहे हैं वहाँ पर? नहीं, ये हम स्पेशल में मिलेट का एक सेशन लेने गया था। राजेश जी हैं जो साराभाई वर्सेस साराभाई जो सीरियल में आते हैं, राजेश जी, तो हाँ, वो बहुत मिलेट की बात करते हैं। हाँ, तो हम दोनों मिलकर ही गए थे। ओह हाँ जी। अच्छा, वाओ। बट ये सर, ये मैं एक्चुअली ये भी था कि ये जो मिलेट का जो हम पढ़ाई एज इन यूनिवर्सिटीज़ या इन सब में, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये जो आपने पॉइंट अभी आया है ना, हाँ जी, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को आई थिंक पढ़ना चाहिए, क्योंकि Yes. जितनी अभी कॉन्वर्जेशन हो रही है उससे एक चीज़ पता चल रहा है मेरे कि ख्याल से हाँ, ये जो भी एग्रीकल्चर है या फिर फूड है, जैसे मिलेट्स है या कुछ भी है, और गट का सिस्टम जो है, ये हर सब्जेक्ट के अंदर कंपलसरी होना चाहिए। थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर, थोड़ा गट का, है ना, थोड़ा बहुत जो ग्रेन्स के ऊपर कितना फाइबर, ये वो, ये नहीं कि कुछ साइंस लेगा तभी उसको बताना है, नहीं। हर किसी को, या बायोलॉजी वाले को ही आपको गट सिस्टम बताना है। हर बंदे को ये नॉलेज होनी चाहिए। आपने कोई ऐसी डिस्कवरी की, ऐसे बिकॉज आप इतने रिसर्चर्स के साथ, इतने साइंटिस्ट के साथ काम करते हैं, आपसे पूछूं कि इतने पूरे लाइफ में आपने जो दिया है, कोई ऐसी डिस्कवरी या कोई ऐसा साइंस आपने देखा दैट मिलेट इज़ डूइंग, और कोई इंस्टेंस आपने देखा, कोई एग्जाम्पल आपने देखा कि ये मिरेकल मिलेट ने किया है? कोई ऐसा याद है जो आप शेयर कर पाओ? नहीं, एक तो मेरा पर्सनल भी है, बाकी सुनता तो मैं बहुत सारे हूँ जिनके साथ मैं रहता हूँ, वो तो बहुत मैजिक कर रहे हैं ऑलरेडी। आपका पर्सनल क्या है? पर्सनल तो मेरा ये है जी, एक 15-16 हैं मेरे जो, जिनको मैंने दिया, और एक मेरे फ्रेंड हैं दिल्ली से, तो उनको कोई स्किन डिजीज़ होती थी, मतलब स्किन पे एलर्जी होती थी थोड़े थोड़े दिन में, और वो बचपन से हो रही थी। ही इज़ 25-26 ईयर्स नाउ। मैं नाम नहीं लूँगा, इज़ ए सेलिब्रिटी। हाँ जी, हाँ। तो मैंने, वो हमारे रेस्टोरेंट में आते थे, तो मेरे को मिले, हाय हेलो हुई, तो उन्होंने बताया कि मेरे को ऐसे एलर्जी होती है। तो मैंने बोला कि आप 100% मिलेट पे जाइए, आई एम श्योर कि उससे आपके गट में हेल्दी एटमॉस्फेयर बनेगा, और जब गट हेल्दी नहीं है तभी स्किन डिजीज़ भी वहीं से शुरू होती हैं। हाँ, सही आई बात थिंक है। तीसरे चौथे महीने उनका मुझे फ़ोन आया जी, मेरे जो मेडिसिन भी शुरू से मदर दे रहे थे वो भी बंद कर दी हैं, माई स्किन इज़ हेल्दी। हाँ, स्किन गट एक्सेस होता है जो। दूसरा, एक मैडम आते थे हमारे पास, उनको कोई एक लीवर में इशू आया, वो हमारे को हरिद्वार से हैं, देसी घी सप्लाई करते थे, हमारे रेस्टोरेंट में देते थे, वो वहाँ से लाते थे, कई बार मुझे मिलते भी थे। तो उनको भी यही हुआ कि वो मेरे को कहते जी मेरा लीवर का ये आ गया स्टेटस, क्या करूँ? मैंने कहा देखिए, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है, मैं डॉक्टर के साथ बैठता हूँ, कि बार्नियार्ड मिलेट अगर आप लेंगे अपनी डाइट में और आप 3-4 महीने लीजिए उसको हर मील में, तो वो काफ़ी हद तक आपको क्योर करेगा, क्योंकि वो सॉफ्ट ऑर्गन्स पे काम करता है। ओके। तो वही हुआ, वो चौथे या 5वें दिन मेरे पास आए और उन्होंने बोला जी मेरी ये रिपोर्ट है, और मैंने तो डॉक्टर को भी दिखाई है, डॉक्टर इज़ ऑल्सो सेइंग इट्स गुड। तो ऐसे करके मेरे पर्सनल जो है, जब ये चीज़ें मुझे पता लगती गई, तो मेरा जो मिशन और विजन और स्ट्रॉन्ग होता गया। बट एक सेटबैक आप क्या देख रहे हो? बिकॉज अगर इतनी चीज़ें हैं, और आपने खुद ही बोला कि 10% लोग हैं जो शायद अभी कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब शिफ्ट हो रहे हैं, तो सेटबैक रीज़न क्या है कि लोग अभी भी मिलेट पे, वो टेस्ट आपने बोला इज़ वन थिंग, बट इस टेस्ट, बिकॉज आजकल अवेयरनेस लोग कोशिश तो कर रहे हैं, और इमोशनल ईटिंग करते हैं लोग। ओके। आप समझे कि मैं बचपन से ये दुकान पे यही समोसा खा रहा हूँ तो मेरे को यही खाना है, मैं बचपन से ये खा रहा हूँ तो मुझे यही खाना है, चाहे वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। अनहेल्दी ज़्यादा है उस कैटेगरी में जो टेस्ट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि जो ऐसे जो सैचुरेटेड फैट्स
होते हैं ना, जो सैचुरेटेड फैट्स और ये जो फ्लेवर्स होते हैं, ये हमारे को बाउंड करते हैं, हमारी जो जीभ को अपना गुलाम बना लेते हैं। तो हम पीछे नहीं हटते फिर, हम मतलब हमें वो इंटेंशनली अनइंटेंशनली हम उस फूड के गुलाम हो जाते हैं। तो ऐसे जो फूड है वो हमारा लॉस ज़्यादा करते हैं और हम उससे नहीं छूट पा रहे हैं। तो ज़्यादातर जो लोग 90% की अभी हम बात कर रहे हैं वो वही कैटेगरी है जो इमोशनल ईटिंग कर रही है, जबकि होना क्या चाहिए, हमें कुकिंग इमोशनल करनी चाहिए और जो ईटिंग है माइंडफुली करनी चाहिए। लेकिन उल्टा हो गया, माइंडफुली कुकिंग हो गई आज की डेट में और जो ईटिंग है, जो खाना है, वो इमोशनल हो गया है। तो बनाते समय मैं हमेशा बोलता हूँ कि इमोशनल रहें, कि हाँ, ये तो सर मैंने एक जस्ट थिंक लाइक योर मदर, जैसे वो इमोशंस में खाना बनाती है, उस इमोशंस में खाना बनाइए, खाने वाले पे अच्छा असर होगा। लेकिन हम खाना आजकल खा रहे हैं वो माइंडफुली खा रहे हैं। माइंडफुली समझ के मैं क्यों बोल रहा हूँ कि खाना ज़्यादातर प्रोसेस्ड हो रहा है, फैक्ट्रीज में बन रहा है, फास्ट स्पीड पे बन रहा है, और खाना बनाते हुए शेफ को नहीं पता क्या बन रहा है। ऐसा खाना हम खाएंगे तो इसीलिए तो अनहेल्दी होते जा रहे हैं डे बाय डे। इनफैक्ट ये मैंने एक न्यूट्रिशनिस्ट का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने भी यही बोला था कि क्या होता है बेसिकली, टीवी चल रहा है सामने, हम खा रहे हैं, अब जब कुछ नहीं है सामने, सिर्फ खाना रखा है, तो ब्रेन ने खाना देखा कि ये सामने रखा है, ये मैं मेरे अंदर आने वाला है, और उस हिसाब से वो हार्मोन सिक्रीट करता है कि हाँ चलो अब ये मुझे ये चीज़ डाइजेस्ट करनी है। बट एज सून हम कोई भी इंसान है जो ऐसे खाने का देख के खा ही नहीं रहा है, ऐसे चलते हैं और सामने देख रहे हैं, ये दिस इज द वर्स्ट थिंग, जो हम वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, डाइजेस्ट ही नहीं होता। कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक इंसान को करने की ज़रूरत है, मतलब या मैं और हमें टाइम देख के टाइम बनाइए खाने का ज़रूर, लेकिन ये नहीं कि मेरा नाश्ता है तो नाश्ता करना है, लंच है तो लंच करना है। वो हम 4-4 घंटे में पेट भरे जा रहे हैं, भूख है नहीं है, पेट भरे जा रहे हैं। और मैं अब देखो कितने दिनों से, मैं कितने महीने हो गए अब तो, मैं अब 2 मील्स पे हूँ। पहले मैंने मिलेट्स लिए, 7-8 साल से मिलेट खा रहा हूँ, अब मैं सिर्फ 2 मील्स पे हूँ। मेरे को सुबह मैं 1 मील लेता हूँ 11 बजे के बाद, उससे पहले मैं उससे पहले जैसे कोकोनट वाटर, जूस, कोई ऐसी चीज़ ले ली आपने, फिर उसके बाद 1 मील ले लिया, फिर आपने इवनिंग में 1 मील ले लिया। और ड्राई फ्रूट्स पे आपका फोकस रहता है? ड्राई फ्रूट्स का क्या लगता है आपको? नॉट टू मच फोकस्ड, बट हाँ कभी कभी जैसे मिल्क, जैसे मैंने कल एक शीरा बनाया, अब मैं दूध स्किप करूँगा तो उसके लिए मैं बादाम भिगोता हूँ, 10-12 बादाम लिए, उसको ब्लेंड किया वाटर के साथ, आपका क्या बन गया, आमंड मिल्क। तो उसी को फिर जैसे थोड़ा सा घी भुना, बेसन भुना, उसी के ऊपर वो एज इट इज़ डाल दिया बिना छाने, क्योंकि बादाम भी बीच में आ गए, पाउडर आ गया, पेस्ट आ गया उसका, तो वो बन गया बेसन का शीरा। तो वो गुड़ डाल के पीजिए। हाँ, दूध का रिप्लेसमेंट हो गया। दूध का रिप्लेसमेंट हो गया। ये रेसिपी भी हम डालेंगे इसी वीक। वाह। तो सर अगर मैं आपसे, आपने जो 5 मिलेट्स बताई हैं, अगर उनके बारे में पूछूं कि मैं आई जस्ट गिव यू द नेम, कि वो क्यों खानी चाहिए, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, क्या क्वालिटी है, आप क्या बोलोगे? सो फर्स्ट ऑफ कोर्स विल स्टार्ट विद लिटिल मिलेट। लिटिल इज अगेन, मिलेट तो सारे ही अच्छे हैं, हाँ। सारे फाइबर में, मैं ये चाहती हूँ सर कि लोगों तक पहुंचे कि ये खाओ, जरूरी है। पीसीओडी वालों को ज्यादा रिकमेंड किया जा रहा है लिटिल मिलेट। क्यों, ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन होता है? उनके डेफिनेटली उनके अंदर जिस तरह के जो उनकी क्वालिटीज हैं, उनके सॉल्यूबल फाइबर्स हैं, वो उस तरह का एक्ट करते हैं बॉडी में। ओके। ब्राउन टॉप आपके आर्थराइटिस, बीपी, थायराइड, तीनों को रिकमेंड किया जाता है। अगेन इनके जो सॉल्यूबल फाइबर्स हैं, दैट वर्क ऑन दैट फंक्शन। बार्नियार्ड में आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऑल दिस सॉफ्ट ऑर्गन्स बॉडी में, जिस सॉफ्ट ऑर्गन्स में आपको इशू है तो यू कैन इंक्लूड बार्नियार्ड, इट विल डेफिनेटली हेल्प इन रिपेयरिंग दैट। और कोडो इज फॉर गुड फॉर आवर बोन मैरो एंड ब्लड सेल्स फंक्शन। एंड फॉक्सटेल का सर मैंने काफ़ी सुना था, इनफैक्ट प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी फॉक्सटेल काफ़ी ऐसे सजेस्ट करते हैं। वो पूरा नर्वस सिस्टम जी, पूरे ब्रेन फंक्शन जो कनेक्टिविटी है उसके ऊपर काम करता है। जो फॉक्सटेल इज द नर्वस सिस्टम गार्ड, यू कैन से। और इनको बनाना सबको बहुत इजी है, जो आपने बोला है भिगो के रखो, आप 8 घंटे भिगोना है, उसके बाद आप सबको ही खिचड़ी बना सकते हैं, सबको ही पुलाव, सबकी बिरयानी, सभी की खीर बना सकते हैं, एनीथिंग यू कैन डू विद दिस। खीर भी बना सकते हैं, हाँ, फॉर डेजर्ट्स। और सॉफ्ट टेक्सचर इनका सबका सेम सिमिलर रहता है, सॉफ्ट रहता है। थोड़ा जैसे प्रोसो है एक और ग्रेन, जैसे कोदो है, ये थोड़े से लार्ज हैं, और लिटिल मिलेट, बार्नियार्ड थोड़े से शॉर्ट में आ गए। देन मीडियम में आप कह लीजिए फॉक्सटेल, ब्राउन टॉप। हाँ, तो बीइंग अ शेफ आपका ऐसा कोई होता ना हैक या सीक्रेट्स होते हैं कि दिस इज़ हाउ आई मेक इट इवन मोर इंटरेस्टिंग, तो ऐसा इन चीज़ों को बनाते हुए आप कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स, कोई ऐसे मसाले, कुछ भी ऐसा होता है कि जो आप
करते हो प्लस हो या माइनस कर, मतलब डालते ही हो और नहीं डालते हो, ऐसा कुछ होता है जनरली? मेरा नहीं डालने वाला फार्मूला है। ओके। मैं जितनी कुकिंग करता हूँ, चाहे मैं कुछ भी बना रहा हूँ, चाहे खिचड़ी, पुलाव, पराठे, वटेवर, वो मेरे इंग्रेडिएंट्स 4 से 5 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होते। मैं मसालों में ज़्यादा प्ले नहीं करता। मैं विश्वास ही नहीं रखता कि इतने मसाले, जैसे मैं 30 मसाले डाल रहा हूँ, मैं 20 डाल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप पराठे के मैं बताऊँ, जो पराठा आप जब टेस्ट करेंगे उस पराठे में कुछ नहीं होगा, सिर्फ नमक, अजवाइन, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, चॉप जिंजर और ग्रीन चिली, अदरक, हरी मिर्च, काली मिर्च, नमक और अजवाइन, बस ये 5 चीज़ों से आप कोई भी पराठा बना लो आप। और आपको नया थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेवर डालना है तो थोड़ा करी पत्ता चॉप करके डाल दो। और आपको कुछ नहीं डालना है, कोई लाल मिर्च नहीं, कोई हल्दी नहीं, कोई गरम मसाला नहीं, कोई जीरा पाउडर नहीं। वो जितना डालेंगे पराठे का टेस्ट खत्म हो जाएगा एकदम। इसमें कवर बैलेंस हो जाता है पूरा। सिर्फ आपको अदरक, हरी मिर्च, अजवाइन, नमक, ब्लैक पेपर, इनसे सारे फ्लेवर निकल जाते हैं पराठे के, चाहे आप मूली पराठा बना रहे हो, वट एवर यू आर मेकिंग। सही है। और नमक कौन सा यूज करते हो आप सर? सेंधा ज़्यादातर। सेंधा नमक। और ये रॉक ब्लैक सॉल्ट। सॉल्ट वगैरह इन सब का? ब्लैक सॉल्ट हर चीज़ में फ्लेवर अच्छा नहीं देता है, वो सिर्फ चटपटी चीज़ों में डालना है, स्नैक्स में डालना है, यू कैन ऐड। एंड व्हाट अबाउट ऑयल? ऑयल आप यूज़ करें घर ऑयल पे। वर्सेस घी वाला क्वेश्चन पे पूछना हाँ, है। जो ऑयल है, जैसे मेरे घर पे भी जाएंगे तो सारी कुकिंग देसी घी में या मस्टर्ड ऑयल में है। या मस्टर्ड आपको ऑयल में? स्ट्रॉन्ग मस्टर्ड ऑयल फ्लेवर पसंद है तो आप ब्लैक मस्टर्ड लें। आपको लाइट लेना है तो राजस्थान साइड जो येलो मस्टर्ड है वो ले लें। उसका स्ट्रॉन्ग और पंजेंट नहीं है ज़्यादा, वो लाइट लगेगा एकदम। उसका सैलड भी बना सकते हैं आप। तो ये 2 मैं यूज़ करता हूँ। थर्ड इज़ कोकोनट। कुछ स्पेशल मैं पुलाव बनाता हूँ जो मुझे साउथ की फील देते हैं तो मैं कोकोनट ऑयल डालता हूँ। एंड ऑलिव ऑयल इज़ ऑल्सो गुड आपके सैलड्स के लिए, कुकिंग के लिए नहीं है वो। और ये बेजली जो आपने रिप्लेस किया है अपना, वो रोटी मतलब एज इन व्हीट और राइस को ही मिलेट से रिप्लेस किया है, अदरवाइज एवरीथिंग इज ये एड? 2 चीज़ें पहले हमारे घर में होती थी, व्हीट और राइस। अब 3 रोटी के आटे हैं, 5 राइस की रिप्लेसमेंट है। सही में मतलब तुम्हारा हमें ज़्यादा टेस्ट तो खुद ही स्पेस, ऐड हो जाएगा। हमें स्पेस बढ़ गया और सामान रखने के हाँ, लिए। ये लोगों को एक्चुअली ये बड़ा सोचने की जरूरत है। मेरे को तो बार बार यही सरप्राइज आ रहा है आपसे बात करते हुए कि एक नैरेटिव जो मिलेट के अराउंड बन चुका है उसको चेंज करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। और इनफैक्ट मैंने सर, जब मैं इनफैक्ट एक वो देख रही थी पॉडकास्ट की, ये जो पूरा शुरुआत होती है, जो आपने एटमॉस्फेयर की बात करी ना कि ये जो बनता है मिलेट ग्रो हो रहा है या राइस ग्रो हो रहा है, ये सारी चीजें, तो इनका भी एक वो होता है C3 ग्रासेस और C4 ग्रासेस। ये मैंने जनरली सुना था कि दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स, कि ग्रासेस में C और 3 व्हीट राइस की क्रॉप को बोला जाता है। हाँ, है ना। जो C4 हैं ये ज़्यादातर हॉट क्लाइमेट में कम पानी में ग्रो होने के जो कैपेबल हैं उनको C4 बोला जाता है। मतलब इसमें एनर्जी लॉस भी कम है, पानी का भी लॉस कम है, तो इस करके इनको C4 बोला जाता है। हाँ। और ये फोटोसिंथेसाइज कम पानी में हो जाते हैं, कम हीट मतलब उसमें एनर्जी में। तो इसीलिए मिलेट्स वो उसी परफेक्ट उसमें आता है। ओके, आपसे सर मतलब लास्ट क्वेश्चन अगर मैं पूछती हूँ, जब हम मिलेट्स की बात कर रहे हैं तो एक मिथ, बड़ा मिथ जो आप मिलेट्स के बारे में तो लिटरली जो लोग सुन रहे हैं उनके सामने तोड़ना चाहोगे, आप क्या बोलोगे? सबसे बड़ा मिथ तो यही है, लोग कहते हैं जी ये डाइजेस्ट नहीं होते और ये टेस्टी नहीं है। ये 2 ही वर्ड सबसे सुनने को मिलते हैं। टेस्टी नहीं है क्योंकि आप लोग दिल से नहीं बना रहे। दिल से बनाएंगे तो टेस्ट आएगा ही आएगा। वो तो मतलब ही नहीं है कि टेस्टी ना बने, बल्कि व्हीट राइस से ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। या मतलब यही है इन शॉर्ट, मतलब ट्राई करो, दैट्स द फर्स्ट स्टेप कि अपना ये माइंड का जो वो एक ब्लैंक लगा हुआ है उसको हटा के वी हैव टू ट्राई मिलेट्स एंड देन वी हैव टू डाइजेस्ट नहीं होते वो एक्सपेरिमेंट। भी हमारी गलती है क्योंकि हम शॉर्टकट मारते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में हमारी गलती है। बट सर डाइजेशन का सही में बस ये तुम एक सोक करोगे उससे सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है? एब्सोल्युटली। हमारे रेस्टोरेंट में भी लोग 100 से ज़्यादा 250 के करीब गेस्ट आते हैं वीकेंड्स पे, तो वो एंजॉय कर रहे हैं फूड। आपने सर पर इतने डिशेस कैसे ऐसे वो कर रखी हैं मतलब? हाँ, वी हैव 60 to 70 डिशेज इन मिलेट्स। तो आप खुद पहले एक्सपेरिमेंट करते हो, कैसे एक करते साल हो आप? एक्सपेरिमेंट किया तब रेस्टोरेंट खुला है। तो हमारे पास चाट भी हैं, स्नैक्स भी हैं, पकोड़े भी हैं, पूड़ी भी हैं, साउथ इंडियन भी है, तंदूरी पराठास भी हैं मिलेट के अंदर, है ना, तो जिसमें ग्लूटेन नहीं हमने डाली। हाँ। तो स्नैक्स में क्या क्या रखते हो? मिठाई पूरी है, बर्फ़ी, लड्डू, पंजीरी, सब चीज़ें हैं। स्नैक्स में भी पकोड़े से लेके हर चीज़ है हमारे पास। लिट्टी चोखा है। हाँ। और साउथ इंडियन स्नैक्स हैं कुछ, वो भी मिलेट और मल्टी मिलेट हैं ऐसे पकौड़े करके। किसके बनाते हो आप मिलेट्स में? पकोड़े हमारे जैसे मिक्स ऑफ ज्वार एंड बेसन, मिक्स ऐसे करके? हाँ, ज्वार और बेसन। बेसन इज ऑल्सो गुड। हाँ हाँ, वो तो प्रोटीन ही एक है। अनियन भजिया है वो ज्वार की है, ऐसे करके। ओह, और जो आप ये मीठा करते हो इस पे आप शुगर का रिप्लेसमेंट क्या रखते हो? सिर्फ गुड़। गुड इज गुड। गुड़ की चाय मिलेगी हमारे यहाँ, गुड़ की बर्फ़ी मिलेगी आपको।
गुड़ का ही हलवा मिलेगा, गुड़ का गुलाब जामुन मिलेगा, ऐसे करके ये सब, गुड़ का मालपुआ। गुड़ का मालपुआ भी, वाह, मतलब सारे एक्सपेरिमेंट आपने हाँ ऑलरेडी जी, और उसमें ज्वार है, मालपुए में मैदा नहीं है। हाँ, तो आपने हरी लाल मिर्च को रिप्लेस कर रखा है हरी मिर्च से, मीठे को रिप्लेस कर रखा है गुड़ से, सॉल्ट आप जनरली ऑयल हमारे पास सिर्फ मस्टर्ड और देसी घी है हमारे रेस्टोरेंट में भी, ये दो वो ही यूज ऑयल है करते हो। सिर्फ। हाँ आई थिंक मस्टर्ड तो इनफैक्ट नॉर्थ में एनीवेज ज्यादा कंजम्पशन होता है, जैसे जी, हमारे mustard is गुजरात good। में ग्राउंडनट मस्टर्ड ज्यादा की होता बड़ी है। अच्छी क्वालिटीज हैं, एंटी बैक्टीरियल बहुत कुछ है उसके अंदर, इट्स गुड फॉर अस। और ये एक चीज़ और मेरे को आप जब आप बता रहे हो, तो ये जो हम मिलेट्स के स्नैक्स जो बाजार में आने लग गए हैं, जैसे मिलेट्स की चॉकलेट्स आने लग गई हैं और ऐसी सारी वेफर्स आने लग गए हैं, ऑल ऑफ दैट, डू दे वर्क, व्हाट डू यू थिंक? आप लेबल पढ़ें, उस पर क्या लिखा है उसके बाद कि मिलेट कितनी परसेंटेज है और शुगर क्या है। आप मिलेट की चॉकलेट बोल रहे हो, अगर चॉकलेट होगी तो उसमें मिलेट का रोल बड़ा कम होगा। मिलेट का कोई रोल ही नहीं है चॉकलेट में, वो तो क्रंच के लिए डाल दिया क्रंच होगा। के लिए, हाँ। अब उसकी जगह 30 ग्राम चीनी होगी अगर एक चॉकलेट में, तो फिर मिलेट खाए का भी कोई फायदा नहीं ना होगा। तो वाइट शुगर इज द बिगेस्ट एनिमी, इज द बिगेस्ट, वो तो है, दैट इज तो सेपरेट चैप्टर। और मार्केट फूड में सारा वाइट शुगर ही है। दैट इज तो अ डिफरेंस। बट थैंक यू सो मच सर। आई थिंक जो एक मेजर सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है वो यही है कि लोगों को अपना नैरेटिव हटा के पहले ट्राई करो, पहली चीज़ से स्टार्ट करो, राइट? या थैंक यू सो मच, बहुत आपने अमेजिंग टिप्स भी दिए हैं टू स्टार्ट करने के लिए, और आई थिंक रीज़न बताया कि लोगों को क्यों स्टार्ट करना चाहिए, जो बहुत कोर रीज़न है। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस थैंक टुडे। यू।